क्योंकि डाउट भी होता है इन्हीं लोगों को। क्यों करण जी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग करण। लेट भी करते हो, डाउट भी हो जाता है। तो लेट ना करो भाई, पहले आपको तो आना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन पूछ लो पुराने जो भी आपके पीछे के हैं। बट टाइम से आते हो, टाइम से निकल जाते हो। ऐसा ना करो, इतना ज्यादा बिजी ना बनिए आप लोग। ठीक है, चलिए, कोई नहीं। तो शुरुआत आज हम लोग ना, क्योंकि डॉम के बारे में पढ़ने वाले हैं। डॉम में आज ना कई सारे मेथड जो भी हैं, एक बार ना ओवरव्यू लेने वाले हैं। डिटेल में तो पढ़ते रहेंगे, बट आज मैक्सिमम चीज़ें जो हम डॉम के थ्रू है ना कवर करने वाले हैं, उनका ओवरव्यू आज ही कर लेंगे। ताकि मैं भी शायद नेक्स्ट क्लास, अगर मैं थोड़ा सा काम है अगर होता है तो फिर आप प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास काफ़ी चीज़ें रहे। ठीक है। तो आज की क्लास भी थोड़ी लंबी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सब डिनर करके बैठे हो ना? नहीं किए हो तो करते रहना। नहीं, वीडियो ऑफ तो रहती ही है। तो ठीक, पढ़ेंगे आराम से ही। बाकी ये ऐसा नहीं कि डॉम ना काफी बड़ा चैप्टर है, बेसिकली टॉपिक है, तो इसको पढ़ेंगे काफी डिटेल में भी। क्योंकि अभी ब्राउजर वो सारे जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो तो अभी उस पर प्रैक्टिस के साथ ही हम पढ़ेंगे। बट अभी जितने बेसिक है, अ, जो कि पढ़ना चाहिए था 3 4 दिन में, बट अभी आज ना एक ओवरव्यू लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं फंक्शन से ही। फंक्शन हम लोगों ने देखा था कि नेम्ड फंक्शन हमने बनाया था। बनाने का तरीका क्या था हमारा नेम्ड फंक्शन में? कि चलिए इसी पे कर लेता हूँ मैं यूज, फिर बात कर लेंगे। क्योंकि वो ना जूम वाला जो बोर्ड है उस पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही नहीं, अच्छे से वीडियो बनती नहीं, वीडियो ऑफ हो जा रही है उस पे, पता नहीं क्यों। या तो सिर्फ बोर्ड दिखता है या तो वीडियो दिखती है। तो हमने क्या बोला था कि एक फंक्शन हम लोगों ने अभी जो एक तरीके से फंक्शन को डिफाइन कॉल करने के लिए बनाया था। तो जस्ट एग्जांपल कि एक फंक्शन अगर हमें बनाना था तो हम लोगों ने क्या किया था, फंक्शन कीवर्ड का यूज किया था। और जो भी हमें नाम देना है, फंक्शन को नाम दे सकते हैं। जैसे कि भी हमें ग्रीट नाम का एक फंक्शन बनाना है, तो हमने ग्रीट नेम दिया, देन पैरेंथेसिस लगाया, देन उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी हमें प्रिंट करवाना है इस फंक्शन के थ्रू कोड में रन करवाना है, उसको हम यहाँ पे करवा लेते हैं। यहाँ पे हम मल्टीपल लाइन का कोड, अपना जो भी लॉजिक होता है इसी करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे कभी हमें एक ही लाइन अगर मान लो प्रिंट करवाना है, कंसोल डॉट लॉग, इसमें अगर हेलो करना है तो हम क्या कर सकते हैं सिंपली, ये हमारा कंप्लीट एक फंक्शन हो गया। बट जावा स्क्रिप्ट में ना कुछ कॉन्सेप्ट हमें जानने जरूरी है। कि जैसे कि जावा स्क्रिप्ट में जो फंक्शन होता है वह एक फर्स्ट क्लास फंक्शन होता है। ठीक है। तो फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होते हैं, और प्लस कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है। कोई बताएगा, कभी पढ़ा है आप लोगों ने इसके बारे में? फर्स्ट क्लास फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन के बारे में डिफाइन कर सकते हैं? नहीं पढ़ा? चलिए। तो यूज तो काफी जगहों पे हमने किया है, बट ना एक्चुअली वही है ना, तभी मैंने बोला था कि काफी फंक्शन में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना है। तो जैसे कि मैंने बताया कॉल, दो चीज मैंने बताया। एक तो हमें 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 क्या पता है कि जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन होता है बेसिकली वो क्या है, फर्स्ट क्लास फंक्शन होता है। ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट क्लास फंक्शन होते ही क्या है वो हमें जानने की जरूरत है। पहला तो ये, तो फर्स्ट फर्स्ट क्लास फंक्शन हम उस फंक्शन को बोलते हैं जो कि जिस फंक्शन फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। नहीं, जैसे एग्जांपल कि अगर हम चाहें तो इस फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमें मान लो एक वेरिएबल लेट कुछ भी, जस्ट लाइक इस वेरिएबल इस फंक्शन को हमें करना है, तो अगर मैं मान लो लिखता हूँ से, क्योंकि हेलो ही हम ग्रीटिंग कर रहे हैं, तो अब से हाई चलो लिख देते हैं। ठीक है। या हेलो ही लिख ले रहे हैं।
ठीक है, से हेलो हमें वेरिएबल का नेम रखा, और देन इसमें हमने क्या किया, इस वेरिएबल इस फंक्शन को हमने स्टोर कर दिया। अच्छा, जब भी हम फंक्शन को स्टोर करते हैं ना, तो फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस नहीं लगाते, क्योंकि जब भी हम फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस लगा देंगे, बेसिकली हम फंक्शन को कॉल कर देंगे, नहीं, फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब भी जहां भी आपको फंक्शन को पास करना है या फिर ना ये वेरिएबल ट्रीट करना है, तो आपको हमेशा फंक्शन को क्या करना है, विदाउट पैरेंथेसिस यूज करना है। क्लियर? तो हमने ये जो ग्रीट नाम का जो हमने फंक्शन बनाया था, उसको हमने क्या किया, एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। देन अगर फिर आप चाहें तो इस फंक्शन को जहां भी आपको यूज करना प्रिंट करवा सकते, क्योंकि हमने फंक्शन को एक वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया है। तो अगर मान लीजिए हम अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके अगर मैं इस से हेलो को अगर हम प्रिंट करवाएं, से हेलो जो हमने फंक्शन वेरिएबल है, और इसको जब कॉल करेंगे, तो अब इस बात में क्या रिटर्न आएगा, हेलो आएगा, नहीं। तो फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, एज ए वेरिएबल स्टोर कर पा रहे हैं। ठीक है। तो पहला, क्योंकि फंक्शन एक फर्स्ट क्लास फंक्शन हम इसको बोल रहे हैं, क्योंकि ये इसको हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, कि हम फर्स्ट क्लास क्यों इसको बोल रहे हैं, कि हम एक फंक्शन को ना एक आर्गुमेंट की तरह ना पास कर सकते हैं। आर्गुमेंट क्या होता है, पता है? आर्गुमेंट हमने फंक्शन पढ़ा था, तो आर्गुमेंट डिस्कस किया था। तो फंक्शन कॉल के टाइम पे जो हम वैल्यूज पास करते पर हैं। जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, उसके पैरेंथेसिस में जब हम कोई भी वैल्यू पास करते हैं, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा था, कि हम लोग वैल्यू में या तो नंबर या स्ट्रिंग पास कर रहे थे, बट हम क्या कर सकते हैं, आर्गुमेंट के रूप में फंक्शन को भी पास कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है, अभी इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, नहीं तो ज्यादा आपको और भी समझ में आएगा। क्लियर? देन थर्ड क्या होगा, कि हम एक फंक्शन को ना दूसरे फंक्शन में एज ए रिटर्न वैल्यू ना पास कर सकते हैं। अभी रिटर्न में हम लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग पास कर रहे थे, नहीं, या कोई वेरिएबल पास कर रहे थे, बट हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न में एक फंक्शन को भी पास कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्लास फंक्शन हुआ है जो जिसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, कि फर्स्ट क्लास फंक्शन को हम एज ए आर्गुमेंट किसी दूसरे फंक्शन में पास कर सकते हैं। तीसरा, फर्स्ट क्लास फंक्शन वो जिसको हम एज ए रिटर्न वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्लास फंक्शन हो गया। वैसे कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं। ठीक है। और फिर वो फंक्शन बाद में कॉल होता है। ठीक है। जिस फंक्शन के अंदर हम लोग उसको पास करते हैं एज ए आर्गुमेंट, वो फंक्शन उसको लेटर बाद में क्या करेगा, उसको कॉल करेगा। उसी टाइम पे वो फंक्शन कॉल नहीं होता। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, कि हम लोगों ने कल देखा था कि कोई भी एरे में हम लोग मैप मैप मेथड जो लगाया था, या फिर चलो अभी हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, कि हम यहाँ पे ना एक ऐड इवेंट लिसनर के बारे में पढ़ेंगे अभी। ऐड इवेंट, ठीक है, लिसनर एक फंक्शन है जिसके बारे में डॉम में हमें मिलता है, अगर कोई भी इवेंट करना है तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐड इवेंट लिसनर क्या करता है, दो आर्गुमेंट लेता है। पहला, कि एक स्ट्रिंग में हमें कौन सा इवेंट पास करना है, जैसे जस्ट लाइक क्लिक इवेंट पे। और दूसरा क्या हमें करना होता है, एक फंक्शन पास करना होता है। ठीक है। तो ये जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन के आर्गुमेंट के रूप में तो पास कर रहे हैं इसमें, नहीं, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉल बैक फंक्शन बोलेंगे। और ये फंक्शन किसके द्वारा कॉल किया जाएगा, इस फंक्शन के द्वारा। ठीक है। तो जब भी ये फंक्शन बनाएंगे, तो जब भी हम फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट या एज ए वेरिएबल कहीं पे स्टोर कर रहे होते हैं, तो हम फंक्शन को पैरेंथेसिस के साथ कॉल, पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या लिखते हैं, फंक्शन का नेम नेम लिखते हैं। ठीक है। याद है? तो आपको यहाँ पैरेंथेसिस नहीं लगाना होता जब भी हम एज ए कॉल बैक फंक्शन यूज करते हैं। कॉल बैक किसको बोल रहे हैं, जब जिस फंक्शन वो फंक्शन जो कि किसी दूसरे फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट पास हो रहा हो। ठीक है। तो उसको हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। और वो उसी समय कॉल नहीं किया जाता, बल्कि उस बाद में जब भी नीड होती है, बेसिकली इस कंडीशन इस फंक्शन, ये फंक्शन जो आउटर फंक्शन होता है जिसके अंदर हम एज ए आर्गुमेंट पास कर रहे होते हैं, वो उसको कॉल करता है। ठीक, नोट्स बना लिए? बस थ्योरी ही था, बाकी प्रैक्टिकल अभी करते हैं, तो ज्यादा फर्स्ट क्लास फंक्शन थ्योरी की तरह ही आपको समझना है।
बाकी आपको जो मेन समझना था कि कॉल बैक फंक्शन क्योंकि एसिंक्रोनस कोड जब भी आप लिखेंगे तो हमेशा आप ना कॉल बैक फंक्शन पास ही करना है एज ए आर्गुमेंट, ताकि वो फंक्शन बाद में किसी पार्टिकुलर कंडीशन के बेस पे कॉल के लिए आप कॉल नहीं करते हैं। तो आपको हमेशा ना एक कॉल बैक फंक्शन को क्या करना होता है, पास करना होता है। बस इतना ही थ्योरी था अभी समझना, क्योंकि फंक्शन अभी और भी दूसरी कंडीशन ये आपको याद रखना है कि जब भी हमने स्कोप के बारे में पढ़ा था कि जो अगर एक फंक्शन के अंदर अगर हम दूसरा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, नहीं इस कोड ब्लॉक के अंदर भी दूसरा फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्कोप क्या है कि जो आउटर फंक्शन में जो भी वेरिएबल होता है उसको इनर फंक्शन क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। समझ में आया कि अगर मान लीजिए अगर हमने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर इस कोड ब्लॉक के अंदर एक और फंक्शन बना रहे हैं और इसमें एक वेरिएबल भी है, तो उसके वैल्यू को, चलो इसको थ्योरी के बजाय थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आज आखिरी क्लास है जहाँ पे ना कंसोल में प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद आज के बाद क्योंकि डॉम पढ़ लेंगे तो सारे चीज ही ना बेसिकली हम लोग प्रिंट करवाएंगे अपने, मतलब बीएस कोड में लिखेंगे, देन उसके बाद प्रिंट करवाएंगे अपने पेज पे। क्लियर। कंसोल का आज आखिरी यूज करने वाले हैं हम। चलो, तो पेज तो हमारा खुला ही। ये अभी देखो ये भी काम बाकी है अभी हम लोगों का। अभी गूगल क्रोम डेवलपर के बारे में पढ़ना ही, ये सारे टाइप तो बहुत अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ते रहा करिएगा आप लोग ना। काफी यूजफुल है ये सब ना, इसके बगैर आप फ्रंट एंड डेवलपर बड़ा ही मुश्किल है कि आप ना सही ऑप्टिमाइज कोड, इसके जितने भी टैब है ना, सबका बहुत बड़ा रोल है एज फ्रंट एंड कोड जब भी आप लिखते हैं। क्योंकि आपको पता है ब्राउजर में हमारे सारे कोड क्या है, लोड तो होते ही है, तो परफॉर्मेंस या फिर मेमोरी, ये सारी चीज़ें ना, लोकल मेमोरी कौन कौन सी होती है, मेमोरी में आप जाके देख सकते हैं। बाकी ये सिर्फ इतने ही टैब नहीं, अब इसमें और भी टैब आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। तो काफी सारे टैब हैं, तो अगर कभी टाइम मिला करे तो पढ़ा करिएगा, क्योंकि इसमें कुछ वैसा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। अभी जैसे ये दो टैब के बारे में आप जाके पढ़ सकते हैं, एलिमेंट टैग, क्योंकि इसमें HTML टैग के बारे में बताया गया, प्लस CSS जो भी हमने किया है उसको एक्सेस कर सकते हैं। एलिमेंट टैब जो है ये, इस टैब में जो भी आपको आपको क्या करना है, गूगल पे जाकर गूगल क्रोम, गूगल क्या है, क्रोम डेवलपर टूल्स, ठीक है, डॉक डालिएगा, ये आएगा, तो कभी पढ़ते रहा करिएगा ना, ताकि फिर कभी जब हमें टाइम मिलेगा तो मैं डेव टूल्स, अब ये जब कॉल करेंगे तो ये बेसिकली ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाइएगा, इसका जो डॉक है इसमें जाके आप सारे टैब के बारे में इंडिविजुअल दिया गया है, आप एक एक टैब के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कभी भी जब भी आपको टाइम मिला करेगा तो कुछ UI चेंज कर दिया है। उनका है तो चलो, ये डॉक में ही कुछ तो इनका देख नहीं रहा, ये दूसरी वेबसाइट मैंने ओपन कर दी। अच्छा, वेब डेव मैंने ओपन कर दिया, ये भी अच्छी है वेबसाइट है जहाँ पे ना आप जाके वेब डेवलपमेंट के बारे में ना पढ़ सकते हैं। क्रोम डेवलपर टूल्स,
डेवलपर, सॉरी, हाँ, सर्च कर लीजिएगा, देखिएगा ना, तानी इसमें हमें तो दिख ही नहीं रहा। बाकी लिंक देंगे, चलो ठीक है, कोई नहीं, हमें जो करना था वो करना है। ठीक है। तो हमने क्या बताया, फर्स्ट क्लास फंक्शन बनाने के लिए हमें सिंपली फंक्शन को हम स्टोर कर सकते हैं, और फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। तो अगर एज ए आर्गुमेंट पास करना हो तो कोई एग्जांपल हमें लेना था, तो हमने बताया था कि ऐड इवेंट लिसनर। तो उसका अभी हम लोग, क्योंकि आगे जो डॉम पढ़ने वाले उसमें प्रैक्टिस करेंगे एज ए आर्गुमेंट पास। एज ए रिटर्न अगर हमें फंक्शन को पास करना है तो कैसे करवा सकते हैं, कोई फंक्शन लिखवा लो एक एक प्रैक्टिस के लिए। अगर फंक्शन को एज ए रिटर्न में हमें पास करना है तो सिंपली क्या करना होगा, पहले तो एक आउटर फंक्शन बनाना होगा हमें। और देन उसके बाद जो भी फंक्शन का नाम रखना है, जस्ट लाइक अगर हमें क्या, चलो ग्रीट नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं, देन उसमें हम क्या करेंगे, सिंपली चलो कोई नहीं, हमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना है हमें। बस क्या करना है कि रिटर्न में हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन पास कर सकते हैं। मैंने भी क्या बोला था कि जो भी फंक्शन पास करना चाह रहे हैं, ठीक है, उस फंक्शन को यहाँ पे हमें डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं कि फंक्शन को ना एज ए आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। आर्गुमेंट के रूप में पास करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटर में हमें एक वेरिएबल स्टोर करना होगा जो कि एक फंक्शन नहीं ले। तो हमने हमें अगर ये वैल्यू अगर रिटर्न ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना है, ये समझ में आया कि फंक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे जाकर ना हमें इस टाइप का सिंटैक्स फंक्शन काफी डिफाइन करने होते हैं कि जो एक आपका फंक्शन या कस्टम फंक्शन हो सकता है या बिल्ट इन फंक्शन हो सकता है, जैसे कि सेट टाइम आउट या फिर मैप, वो सारे फंक्शन जो कि क्या कर रहे हैं कि पैरामीटर में, बेसिकली यहाँ पे हम पैरामीटर में एक फंक्शन वेरिएबल पास करें जो कि क्या होगा, एक फंक्शन होगा। तो फंक्शन के लिए हमने ऐसा कुछ नाम रख दिया ताकि आपको समझ में आए। FN, बाकी नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, और रिटर्न में भी वही फंक्शन पास हो रहा है। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जब भी हम कॉल करेंगे तो हमें एज ए वैल्यू, एज ए जब कॉल करेंगे तो एज ए आर्गुमेंट में एक फंक्शन पास करना होगा। अगर मैं इसको स्टोर कर दिया, और देन हम जब इसको कॉल करेंगे ग्रीट, तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ करेंगे, ग्रीट। देन जब कॉल करेंगे तो हमें कॉल के समय में हमें एक फंक्शन पास करना होगा। क्यों, अब ये फंक्शन हम चाहे तो इसी पैरेंथेसिस के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन जो बाहर हमने डिफाइन किया देन उसको यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नहीं, तो तरीका हमारे पास दोनों है। तो अगर हम चाहें तो इसी पैरेंथेसिस में डायरेक्टली फंक्शन को डिफाइन कर दें। ठीक है। या तो हम क्या करें, कि एक फंक्शन हम कॉल पहले क्रिएट करें, जैसे ठीक है, या एक, चलो अभी इसी में हमने बना देना है हमें फंक्शन। बाकी अब तो समझ ही रहे हो कि अब फंक्शन बना के फिर उसको एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हैं बिना पैरेंथेसिस, जैसे कि भी हमने स्टोर करवाया था वेरिएबल के रूप में। बाकी अगर चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ना एक फंक्शन बना सकते हैं, जैसे कि फंक्शन हमने लिखा, और इसमें अब सिंपली कुछ भी अगर हमें फंक्शन बनाना है, जैसे कि से हाय करके हमने एक फंक्शन बना दिया। ठीक है। देन से हाई करके एक फंक्शन है हमारा। इस फंक्शन को पैरेंथेसिस, और ये फंक्शन क्या करता है, कोई आर्गुमेंट नहीं इसमें हमें पैरेंथेसिस वो नहीं करना है। और देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इस फंक्शन में हम बेसिकली कंसोल डॉट लॉग को प्रिंट करवा रहे हैं, और मैसेज में हम क्या कर दे रहे हैं, सिंपली हाई लिख दे रहे हैं। ये अभी ये सिंटैक्स समझ में आया आप लोगों को कि हमने ग्रीट को, जो ये फंक्शन था, ये फंक्शन एक फर्स्ट क्लास फंक्शन की तरह हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, आर्गुमेंट में एक फंक्शन ले रहा है आर्गुमेंट में। तो उस फंक्शन को हम चाहे तो पहले डिफाइन कर ले, फिर उस फंक्शन को यहाँ पे पास कर दे, जैसा कि मैंने आपको बताया था।
या तो हम डायरेक्टली उस फंक्शन को ही डिफाइंड कर दें। नहीं, तो हमने अभी यहाँ पे डिफाइन कर दिया। बट आपके पास दोनों ऑप्शन, अगर आपको ये सिंटैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस फंक्शन को बाहर करके फिर उस फंक्शन के नाम को यहाँ पे पास कर सकते हैं इसमें। ठीक है। तो अगर अभी मैं इसको इंटर करूंगा तो देखिए बेसिकली क्या रिटर्न होगा, सिंपल रिटर्न होगा। तो रिटर्न जो वैल्यू होगी, ऑब्वियस बात है उसको हमें किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। नहीं, तो अगर हम चाहें तो हम सिंपली, ठीक, तो यहाँ पे हम कॉल भी हो गया। ठीक है, से हाय हमने कॉल कर दिया। अब ये फंक्शन है बेसिकली। फिर अब हमें क्या करना होगा, इस से हाई फंक्शन, क्योंकि फंक्शन पास हो रहा है, अब से हाई को भी तो फिर कॉल करना होगा, क्योंकि ये फंक्शन है। तो वैल्यू अगर हमें गेट करना है तो हमें क्या करना होगा कि से हाई फिर को कॉल करना, क्योंकि इसमें हमें कोई वेरी आर्गुमेंट नहीं पास करना। जब से हाई, सॉरी स्पेलिंग ये तो है फंक्शन, फंक्शन से हाई डिफाइन ही नहीं है, ऐसा क्यों? फंक्शन सर स्कोप की दिक्कत तो नहीं आ रही है? हम किस लोगों ने ग्रीड के अंदर डिक्लेयर किया है ना। किसके अंदर? ग्रीड फंक्शन के अंदर हम लोगों ने डिक्लेयर किया तो उसका स्कोप शायद वहीं तक था। अरे नहीं, चलो भी देखते हैं। कुछ कभी कभी ना इसमें जो पहले से फंक्शन डिफाइंड होते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, हार्ड रीलोड। तो अभी जैसे मैंने क्या बताया था कि अब अगर हम चाहें तो फिर से उसी फंक्शन को फिर से हम क्रिएट कर रहे हैं फंक्शन, क्योंकि अभी अपने से तो ये आएगा नहीं। आ गया, एक बार देखिए, हार्ड रीलोड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा पहला रिटर्न फंक्शन आया था। देन उसके बाद हमें क्या करना था कि एक फंक्शन, जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा कि जब भी हम ग्रीड को कॉल करेंगे उसको रिटर्न में करेगा, एक फंक्शन रिटर्न करेगा। देन उस फंक्शन को हमें फिर कॉल करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ग्रीड, जो ये फंक्शन है हमारा, उसमें हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं जो कि एक फंक्शन ही होगा, फंक्शन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, से हाय नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। और देन इसमें हम बेसिकली एक आर्गुमेंट कुछ भी प्रिंट करवा रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, चलो हेलो लिख लो। देन उसके बाद हमें, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टोर करना होगा, क्योंकि फंक्शन को हम कॉल जब कर रहे हैं तो हमें फंक्शन रिटर्न हो रहा है। तो इस फंक्शन को हमें किसी ने वेरिएबल में स्टोर करना हो ताकि हम उसको दोबारा री यूज कर। हाँ, बेसिकली वो इसलिए अनडिफाइंड है क्योंकि फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। जो उसके वेरिएबल है वो बेसिकली सिंपल एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, जो कॉन्टेक्स्ट जो होता है वहां से इसलिए रिमूव हो जाते हैं। तो इसलिए वो हो रहा था कि तो हमने इसे पहले कहीं पे और यूज करने से पहले इसको हमें स्टोर करना हुआ। तभी हम इसको क्या कर रहे हैं, लेट किसी वेरिएबल में स्टोर कर दे रहे हैं, सिंपली ग्रीटिंग नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर दे रहे हैं। और देन हम क्या करेंगे, अब अगर इसको मैं इंटर करता हूँ, देन अब हम ग्रीटिंग को जब भी कॉल करेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा, हेलो, जो हमारा वैल्यू है ये रिटर्न हो जाएगा। नहीं, तो ये सिंटैक्स आपको देख समझ में आया कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के जो फंक्शन होते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन होते हैं, तो वो एज ए आर्गुमेंट में फंक्शन भी हम उसमें पास कर सकते हैं। एज ए रिटर्न वैल्यू हम फंक्शन को रिटर्न भी कर सकते हैं और प्लस उस फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट फर्स्ट क्लास। इसीलिए आप एमडीएन पे जाते हैं तो इसकी डेफिनेशन में अगर आप कभी जावा स्क्रिप्ट की डेफिनेशन अगर पढ़ें, मैं जानबूझ के डेफिनेशन नहीं पढ़ा है क्योंकि ना इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म हैं, अगर आप जाकर देखेंगे तो फर्स्ट क्लास ना, देखिए
जावास्क्रिप्ट क्या है? एक लाइट वेट इंटरप्रेटेड जस्ट इन कंपाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फर्स्ट क्लास फंक्शनिंग विथ फर्स्ट क्लास फंक्शन। फर्स्ट क्लास फंक्शन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये फर्स्ट क्लास फंक्शन, आप इसके डिफिनेशन अगर पढ़ना चाहते हो जाके इस पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। बाकी और भी इसका बड़ा ही डिटेल इंट्रोडक्शन दे सकते हैं जावास्क्रिप्ट का, बट अभी इतना समझ। फर्स्ट क्लास फंक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसके फंक्शन को, जो जावा, हर एक लैंग्वेज में आपको ये सारी चीजें नहीं मिलती, बट जावास्क्रिप्ट में स्पेशली हम फंक्शन को एक एज ए वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं, और प्लस उसको एज ए आर्गुमेंट पास भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो अभी हम लोग डॉम पढ़ने जा रहे हैं। कॉल बैक हमें समझिए, कॉल बैक क्या हो गया? इसमें हमारा ये जो ग्रिड के अंदर हमने फंक्शन बनाया वो क्या है? कॉल बैक फंक्शन है। नहीं तो से हाई क्या है? एक कॉल बैक फंक्शन है। तो कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? जब भी हम एक फंक्शन के अंदर एज ए आर्गुमेंट में कोई दूसरा फंक्शन पास कर रहे होते हैं, तो फंक्शन जो एज ए आर्गुमेंट पास हो रहा होता है वो हमारा कॉल बैक। तो से हाई यहाँ पे, ये जो से हाई है वो बेसिकली कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, ये कॉल बैक। और ये हमारा जो ग्रिड फंक्शन है, क्योंकि ये आर्गुमेंट में एक फंक्शन ले रहा है, तो ये जो ग्रिड फंक्शन है हमारा क्या है? फर्स्ट क्लास फंक्शन है। ठीक है, क्लियर? तो ये टर्म हमें याद रहेगा हमेशा। कॉल बैक तो बहुत बार हम यूज करने वाले हैं, बट कॉल बैक में, और ये कॉल बैक फंक्शन जो भी होता है वो बेसिकली, उसको हम कॉल नहीं करते हैं बेसिकली, उसको ऑब्वियस बात है, जो फर्स्ट क्लास फंक्शन होता है वो जहाँ पे भी कंडीशन के हिसाब से वो क्या करता है, उसको कॉल करता है। ठीक है। मोस्टली जब हम अपने खुद के कोई फंक्शन बनाते हैं जो कॉल बैक फंक्शन नहीं होता, तो उसको हमें जहाँ पे नीड होती है हम कॉल करते हैं विथ पैरेंथेसिस। ठीक है। बट कॉल बैक फंक्शन बेसिकली हम नहीं कॉल करते, सिर्फ हम कॉल बैक फंक्शन को डिफाइन करते हैं या पास करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, तो डॉम पे आते हैं, क्योंकि वो आज का टॉपिक तो वही था। सही। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में आपने जैसा कि पढ़ा हुआ होगा कि हमें जो भी हमारा पेज होता है, वेबसाइट का जो पेज होता है बेसिकली, जब भी किसी ब्राउजर में लोड होता है तो बेसिकली उस वेबसाइट का एक पार्टिकुलर पेज लोड होता है। क्योंकि हमें क्या पता है कि एक वेबसाइट जो होती है कई सारे पेजेस का कलेक्शन होती है, तो एक टाइम पे हमें एक पेज का एक्सेस मिलता है। जैसे एग्जांपल कि अगर हमारी कोई वेबसाइट है जिसका डोमेन नेम, मान लो सपोज दैट, मान लो माई वेबसाइट नाम करके हमारा एक डोमेन नेम है .com, ये हमारा डोमेन नेम है। वेबसाइट हमारी पूरी है, देन इसके अलग अलग पेजेस होंगे। ठीक है, उस पेजेस का हम पाथ देते हैं, जैसे कि एक हमारा मान लो इंडेक्स .html पेज हो सकता है। नहीं, देन उसके बाद या तो, नहीं, अबाउट डॉट पेज हो सकता है, नहीं, .html। ऐसे जितने भी हम पेज चाहे उतने पेज बना सकते हैं अपनी इस वेबसाइट जो डोमेन नेम है उसके अंडर। ठीक है। और वो जब भी हम पेज, जो भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो बेसिकली हम एक इंडिविजुअल पेज ही ओपन होता है हमारा। इस पेज को ही हम क्या बोलते हैं? बेसिकली HTML पेज। जो हमारा ये HTML डॉक्यूमेंट होता है, इसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, और जैसा कि हमने देखा है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है, चाहे हम क्रिएट करें चाहे कोई क्रिएट किया हो, वो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है? मेथड और प्रॉपर्टी का कलेक्शन होता है। ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है जो कि बिल्ट इन मिलता है हमें किसमें? ब्राउजर का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है किसके? ब्राउजर के थ्रू हमें मिल रहा है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी और मेथड है, उस प्रॉपर्टी और मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी जो पेज बेसिकली इस डॉक्यूमेंट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पेज के हर एक एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं? इस डॉक्यूमेंट नाम के जो ऑब्जेक्ट है इसकी हेल्प से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कि अगर हम चाहे, चलो अभी क्योंकि हम क्रोम का नहीं करना, क्योंकि क्रोम भी एक वेबसाइट ही, चाहे तो इसके भी हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ, बहुत बार क्या होता है कि हम सिक्योरिटी पर्पज से ना
जब वेबसाइट बनाते हैं तो हम कभी कभी ना डॉम एक्सेस का परमिशन नहीं देते हैं, तो बट अभी देखना चाहते हैं यहाँ पे क्या हमें यहाँ मिल जाता है। जैसे डॉक्यूमेंट हमने लिखा, देखिए, तो ये राइट साइड में जो भी क्रोम का हमारा पेज है, देखिए पूरा ही सेलेक्ट होगा, नहीं पूरा पेज को हम क्या बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, नहीं। अब क्योंकि डॉक्यूमेंट एक एचटीएमएल पेज जो होता है, एचटीएमएल पेज में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, ऑब्वियस बात है, अगर देखा जाए तो एक हेड सेक्शन होता है। तो अगर हमें हेड को अगर एक्सेस करना है तो सिंपली हेड लिखेंगे। हेड देखिए, इसका हेड आपको मिल जाएगा। आप देखना चाहें तो आप इसका जो भी है, इस पेज जो क्रोम का हेड है उसको हम पूरा एक्सेस कर सकते हैं। इसमें जो भी कोड है आपको सब दिख सकता है, नहीं सिर्फ हेड, क्योंकि हेड एज ए प्रॉपर्टी हम इसको यूज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट का ये है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम चाहें तो डॉक्यूमेंट लिख के डॉट बॉडी, अगर हम बॉडी को एक्सेस करना चाहते हैं तो बॉडी को भी देख सकते हैं। तो बॉडी के अंदर जो कोड है, आप उसको पूरे कोड को देख सकते हैं, जितने भी एलिमेंट बॉडी के अंदर है वो सारी चीजें। या जैसे कि ये पार्टिकुलर बॉडी या हेड एलिमेंट को एक्सेस करें डॉक्यूमेंट की हेल्प पे, वैसे ही अगर हम कुछ भी इसमें जो भी चीज हम चाहें, जो भी एलिमेंट हो, चाहे अगर आप देखना चाहें तो इसको आप बड़ा करके आप देख सकते हैं कि अगर आप ये गूगल लिखा हुआ जो है इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, नहीं। बट अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये कौन सा एलिमेंट है। इस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इसका रेफरेंस देना हो। जैसे बॉडी हमें पता है कि हर पेज में बॉडी होती है, तो जैसे हमने ये बनाया, देखिए बॉडी पूरा सेलेक्ट हो रहा है। हेड, हेड पे ये जो हमारा हेड है, क्योंकि हेड दिखता नहीं है तो हेड दिखने, बॉडी पे जैसे हम देखिए हावर कर रहे हैं बॉडी वाले सेक्शन पे, राइट साइड में पर देखिए पूरा बॉडी सेलेक्ट हो जा रही है, नहीं। वैसे ही अगर मैं हावर करूँ, हावर अगर इस पे करें और इसको अगर हम एक्सेस करना चाहें, ठीक है, तो कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि बेसिकली इस एलिमेंट को सेलेक्ट करना होगा। करने के लिए एक मिनट, इसको पहले नीचे करें थोड़ा, ड्रैग। तो हमें क्या करना था कि इस एलिमेंट, इस इसको एक्सेस करना था, तो यहाँ पे हमें देखना होगा कहाँ पे है। बेसिकली सेलेक्ट करने के लिए बॉडी के अंदर, बट मैं अभी क्योंकि इतना बड़ा इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, तो आप अपने एलिमेंट को पता भी होता है, बाकी दूसरे के भी आपको चाहे तो आप पूरे पेज को एक्सेस कर लीजिए। अदरवाइज स्पेसिफिक इसको करना चाह रहे हैं तो हम ट्राई, इसके अंदर लोगों के अंदर कहाँ पे क्लिक हो रहा है, कहीं पे तो है। ओके, पावर करने पे ये एलिमेंट, चलो कोई नहीं, आप इसको रहने देते हैं अभी, क्योंकि इसके इतने सारे पूरा एक्सेस करना होगा, बॉडी के अंदर जाके देखना होगा कहाँ पे वो एलिमेंट है, क्योंकि इतने सारे ड्यू में रैप कर रखा है, किस ड्यू के अंदर है ये भी नहीं पता हो पा रहा है। तो फिर वहां पे जाकर ना देखना होगा। तो हमें बेसिकली क्या है कि अगर हम कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें रेफरेंस, जैसे कि भी यहाँ पे हमें बॉडी एक्सेस करना था तो हम बॉडी एलिमेंट को मेंशन कर रहे थे, नहीं। वैसे ये भी किसी एलिमेंट में रैप होगा, चाहे वो H1 में रैप हो या किसी में रैप हो, तो हमें उस एलिमेंट का क्या करना होगा बेसिकली, यहाँ पे एज ए प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। तो अगर हम कर सकते हैं तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि इस बॉडी के अंदर ये आई फ्रेम नाम का एक एलिमेंट है, नहीं, इसको अगर हम एक्सेस करना चाहें, नहीं, इस एलिमेंट को, तो ऑब्वियस बात है हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सिंपल कंसोल में जाके अगर आप बॉडी के सारे एलिमेंट को किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को और एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, बॉडी के साथ फिर से डॉट लगाएंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं। जो भी मेंबर है ये सारे आपको दिख गए। अब जो भी आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, बॉडी के साथ आपको जो सारे प्रॉपर्टी और मेथड मिलते हैं आप उसके थ्रू भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको डॉम ट्रेवर्जल बोलते हैं। बट अभी देखते हैं, अभी हमें इतना, क्योंकि मेथड के थ्रू हमें एक्सेस करना आसान होता, बट प्रॉपर्टी नेम के थ्रू एक्सेस करना डॉक्यूमेंट, क्योंकि अब इस एलिमेंट का रेफरेंस ऐसे कैसे हम जा पाएंगे वहां तक ट्रेवल कर पाएंगे, नहीं। कितने एलिमेंट के अंदर वो रैप किया गया है तो डायरेक्टली हमें इसका एक्सेस नहीं हो सकता। बट अगर हम इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाई आईडी का हम एक जो मेथड है हमारा, ठीक है,
इस मेथड का अगर हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं तो हम डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड में इस अ, किसी भी एलिमेंट का, जिस एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है उसको हम एज, क्योंकि उसके अगर उस पर आईडी दी गई है तो हम आईडी उसका दे सकते हैं, और देन डायरेक्टली हमारा ये मेथड क्या करेगा, पूरे हमारे पेज में से पार्टिकुलर एलिमेंट हमें एक्सेस करवा देगा। ठीक है, तो हमें यही सब चीजें सीखना है, बट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मैं सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। तो हमेशा आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करना है। क्लियर? यस। ओके, एक क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों के लिए होमवर्क है कि ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट हेड से हमें हेड सेक्शन, तो हेड एलिमेंट एक्सेस हो जा रहा है, बॉडी से बॉडी एलिमेंट पूरा एक्सेस हो जा रहा है, बट अगर हमें एचटीएमएल एलिमेंट को एक्सेस करना है, नहीं पूरे एचटीएमएल एलिमेंट उसी के अंदर सारे रैप होते हैं पेज में, तो पूरे पेज को ही एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हैं? नहीं, क्वेश्चन है, देख के आइए कि अगर पूरे एचटीएमएल को अगर एक्सेस करना हो तो डॉक्यूमेंट के साथ क्या हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मोर असाइनमेंट। ठीक है, चलिए तो अभी हमें क्या करना है, हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, हमें समझ में आया कि डॉक्यूमेंट एक्सेस ऑब्जेक्ट जो है वो एक एंट्री पॉइंट है। बेसिकली हमें जो भी एचटीएमएल एलिमेंट है, एलिमेंट हम किसको बोल रहे हैं, जितने भी एलिमेंट, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारे एचटीएमएल पेज में होता है स्क्रिप्ट, जो जावास्क्रिप्ट हम पेज को एक्सेस करने के लिए, फाइल को एक्सेस करने के लिए स्क्रिप्ट एलिमेंट, बेसिकली वो एक एलिमेंट ही है, तो हम स्क्रिप्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं प्लस उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर हम जो स्टाइल टैग का यूज करते हैं किसी सीएसएस फाइल को ऐड करने के, तो भी एक एलिमेंट ही है, तो उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो आप नहीं सारे जो भी चीजें आपको एक्सेस करना है, सारा चीज हम डॉक्यूमेंट के साथ कर सकते हैं। तो अभी हम, क्योंकि ये क्रोम के साथ एक्सेस करने में काफी दिक्कत, क्योंकि इस पे इतने सारे एलिमेंट हैं, हम क्या करते हैं, हम एक अपना ही एचटीएमएल पेज बना लेते हैं ताकि हमें इजी हो, कोई भी चीज़ आसानी से हम देख सके उसके इफेक्ट को। तो हम अपना एक पेज ओपन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पेज ओपन करने के लिए हमें या तो हम, चलो अभी अपना एक अपना अलग से पेज डॉक्यूमेंट भी बना लेते हैं। किसमें था कोड, हम लोग किसमें कर रहे थे, कोर्सेज में कर रहे थे। हाँ, इसी में कर रहे थे ना। हाँ ठीक है, चलो तो क्या है आज का डेट, 9 जुलाई। डॉम, देन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो अभी हमारा क्या है, 9 जुलाई में हमने डॉम नाम का एक फोल्डर बना दिया, उसमें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हमने मेंशन कर दिया, और यहाँ पे एक सिंपल सा एचटीएमएल पेज हम बनाने जा रहे हैं फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली डॉम लिख दे रहे हैं, तो क्योंकि डॉम के साथ बाकी अब ये सारी चीज़ें हमें पता ही है कि सिंपल, अगर हमें कोई भी कंटेंट मेंशन करना है तो ऑब्वियस बात है हमें क्या करना होता है, कि हमें बॉडी के अंदर वो सारे एलिमेंट को क्या करना है, रैप करने होते हैं। तो अगर मान लीजिए एक H1 हम एलिमेंट बनाते हैं, इसमें हमने क्या किया, हेलो मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको अगर अपने पेज को लाइव करते हैं तो हमारा पेज कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब हम क्या करें, अपने ही पेज पे हम ना कंसोल ओपन कर ले रहे हैं इंस्पेक्ट करके, ताकि हमें ना सब कुछ पता हो कि कैसे ना हम पेज के साथ डॉम की हेल्प से ना सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसोल में हम कोड करेंगे और प्लस अपने इस पेज को हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ओके ठीक है, तो अभी हमें जैसे कि हमें पता है कि अभी हमें किसी भी इस पेज पे अभी एक ही तरह का जो भी एलिमेंट है, उन सारे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें, हमारे पास क्या मेथड है कि हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और इसमें जो भी प्रॉपर्टी और मेथड है हम उसकी हेल्प से हम इस पूरे पेज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे हम हेड लिखते हैं तो हमें हेड में जितने भी, सॉरी,
एलिमेंट होंगे वो सारे हेड, पूरा हेड ही हमें एक्सेस हो गया। और हमारे हेड में क्या क्या है, यही सारे एलिमेंट है, मेटा, दो मेटा है प्लस टाइटल, लिंक, लिंक जो भी है। अब ये सारी चीजें हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि क्या क्या है। ठीक है, तो हमारा पेज क्या है, ये सारा पेज है। वो ये लिंक, आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये लिंक हमने नहीं ऐड किया है, बट हमने जो लाइव किया है ना बेसिकली, तो उसकी हेल्प से ये लिंक ना पूरे ऐड हो गए हैं। तो आप इस चीज को मेंशन करिए। बट हमने, हमारा जो टाइटल है डॉम नहीं, ये डॉम हमें एक्सेस हो जा रहा है क्योंकि हमारे हमारे में भी यही तो हमने लिखा है टाइटल में डॉम नहीं। तो अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं इस डॉम, बताओ, अगर ऐसे ही करना है। हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट हेड डॉट टाइटल। सिंपल नहीं, कि हमें क्या करना होगा, ट्रेवल करना होगा डॉक्यूमेंट डॉट हेड, क्योंकि हेड पहले, हेड आएगा तभी उसके अंदर ही ये टाइटल है, तो हमें पहले हेड को एक्सेस करना होगा। देन उसके बाद फिर इसके अंदर वो एलिमेंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टाइटल। तो अगर हम चाहें तो टाइटल जो भी हमारा है इसको हम करेंगे स्पेशली टाइटल। तो अभी तो हमारा कुछ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, हेड के अंदर टाइटल, हेड के अंदर टाइटल में क्यों, होना चाहिए एक्सेस कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। डॉक्यूमेंट डॉट हेड, देन उसके बाद हमें क्या करना था, टाइटल, जो भी हमारा है आगे। टाइटल। बट टाइटल में जो वैल्यू हमें गेट होनी चाहिए वो वैल्यू गेट नहीं हो रही है, क्योंकि टाइटल तो गेट हो जा रहा है बट इसका जो वैल्यू है वो नहीं गेट हो रहा है। अ, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो सेट करके एक बार देखते हैं फिर गेट करेंगे नहीं। डॉक्यूमेंट सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट हेड, देन डॉट टाइटल, असाइन करना होगा कोई वैल्यू। अगर हम कोई वैल्यू मान लीजिए हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल नहीं, तो अगर हम करते हैं तो बेसिकली सेट तो हो गया हमारी वैल्यू, बट क्या, सॉरी, हम यहाँ पर हमें अपने एलिमेंट में देखें सेट करने के बाद क्या चेंज हो जा रहा है हमारा। हाँ, हेड के अंदर टाइटल तभी हमारा चेंज हो गया क्योंकि डॉक्यूमेंट, ओके, 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 तभी नहीं हो पा रहा था। ये हमें जो एक्सेस करना है बेसिकली, ये हेड का मेंबर तो जरूर है बट ये ना एलिमेंट, हम प्रॉपर्टी डायरेक्टली टाइटल जो हमारा टैग है, ये इसकी प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कर रहे थे, ना कि इसके अंदर के सारे टेक्स्ट को हम इंटर कर रहे थे। तो डॉम ट्रेवर्जन के थ्रू ना हमें बेसिकली डॉम के मेथड प्रॉपर्टी का यूज करना होगा, फर्स्ट एलिमेंट या थर्ड एलिमेंट, जस्ट लाइक चाइल्ड के थ्रू हमें इसको एक्सेस करना होगा। टाइटल में देखिए अभी हमने जो मेंशन किया है, ये इसका ऑब्वियस बात है, विदाउट हमारे टाइटल जो भी हमने मेंशन किया था, असाइन किया था, इसका एट्रीब्यूट इसके उस एलिमेंट का जो पार्ट है ना, क्योंकि ये उसका पार्ट नहीं है, टाइटल जो है उसका पार्ट नहीं है, बेसिकली उसके अंदर बेसिकली रैप है, एज ए कंटेंट है। तो इस चाइल्ड एलिमेंट को हमें, चाइल्ड एलिमेंट है ये, ना कि उसका पार्ट है, तो उसको लिए हमें ऑब्वियस बात है कुछ मेथड का यूज करना होगा। डायरेक्टली हम इसके यहाँ तक मूव करने के लिए क्या करना होगा, अगर करना हो तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमें डायरेक्टली, अगर हमें वो मेंशन करना है तो हेड के अंदर फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मेथड इसमें से यूज करके देन हम उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि आफ्टर अपेंड प्लस चाइल्ड, इसका एक प्रॉपर्टी होगी।
चिल्ड्रेन नहीं, देन उसके बाद हम इसको एक्सेस कर सकते हैं इसके चिल्ड्रेन को नहीं, क्योंकि वो चिल्ड्रेन ही है, तो हेड के अंदर जितने भी वो सारे चिल्ड्रेन नहीं, ये तो हमने पढ़ा था डॉम में, क्या पढ़ा था कि जो भी एलिमेंट होते हैं तो ये चिल्ड्रन बेसिकली एक मेथड है या चाइल्ड नोड्स, जब हम इसको लिखेंगे ये चाइल्ड नोड प्रॉपर्टीज है बेसिकली, जब हम इसको चाइल्ड नोड लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सारे नोड्स इसके एक्सेस हो जाएंगे। देन उसके बाद देखिए ये सारे नोड्स है नहीं, तो टाइटल एक नोड्स है, अब इसको एक्सेस करने के लिए फिर अब हमें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि चाइल्ड नोड के साथ अब इसके हमारे जितने भी नोड्स हैं उसको हम एक्सेस करना चाहें तो नोट्स, क्योंकि इतने सारे अब हमें ये एक एरे की तरह, अब इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, कैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, हम ऐसे तो कर नहीं सकते, अब इस पे हमें लूप लगाना होगा नहीं, देन उसके बाद हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो काफी देखिए मतलब मेथड के थ्रू, सॉरी, जब हम प्रॉपर्टीज के थ्रू जा रहे हैं तो हमारे पास काफी ज्यादा हमें होमवर्क करना पड़ रहा है इसलिए इस टाइटल को गेट करने के लिए, क्योंकि नोट्स में क्या होता है कि जितने भी हमारे टेक्स्ट होते हैं, चाहे हमारे जो भी कमेंट हम पास कर रहे होते हैं, या फिर हमारा इवन कुछ ब्राउजर में तो जो हमारा वाइट स्पेस होता है उसको भी एज ए चाइल्ड नोड ना काउंट कर लिया जाता है। तो अब हमें अगर हमें एक्सेस करना है तो हम इसका इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करके हम डायरेक्टली इस टाइटल को कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास वो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू तो हम इसका गेट नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम यहाँ पे ना फिर से क्या करें, लूप लगाएं, फॉर ईच लगा के फिर हम उसको गेट कर सकते हैं, या फिर ने मैप लगा के, क्योंकि डायरेक्टली ये दिख तो रहा है आपको एरे की तरह, बट एरे होता नहीं है नहीं। अ, पीछे पिछली बार हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था, ये बेसिकली नहीं, कलेक्शन होता है, नोड लिस्ट होते हैं बेसिकली, ये इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एरे के रूप में। बेसिकली अगर हम इसका लेंथ देखना चाहें तो देख सकते हैं कि जितने भी ये एलिमेंट हैं बेसिकली, तो इसका लेंथ प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है कि लेंथ अगर हम करें, देख सकते हैं, देखिए अगर लेंथ नहीं, अगर ये मेंशन करें, सॉरी, लेंथ, ठीक है, तो देखिए कितना 10 है, और ऊपर देखिए काउंट करेंगे तो 10 है आइटम। तो कुछ प्रॉपर्टी है, बट मैप अगर हम यहाँ पे एरे के मेथड जो मैप हो फॉर ईच हो गए वो अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली नहीं होगा, पहले हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। तो अभी देखेंगे वो एरे में अभी जो डिटेल पढ़ेंगे, तो अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि हम ट्रेवल कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के थ्रू, डॉट लगा लगा के ना, नोड ले, पहले उसके चाइल्ड को एक्सेस करना है तो चाइल्ड नोड एक्सेस करके फिर उसके बाद अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। बट सबसे आसान तरीका क्या है हमारे पास, कि जो हमारे पास मेथड मिलते हैं उसकी हेल्प से बड़ा इजीली हम इस एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो हमें मिल रहा है, इस पे जो हमें मेथड मिल रहा है नहीं, डॉक्यूमेंट, ठीक है, मेथड में हमें क्या मिल रहा है, जैसे कि गेट एलि चाहे तो चलो गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, टैग नेम बेसिकली, टैग नेम आपको पता ही, टैग हम किसको बोल रहे हैं, जो भी एलिमेंट होता है उसका जो ओपन टैग जिस नाम से हम जिस करना है, जैसे ये टाइटल क्या है, एक टैग ही है, जिसको हम चाहें तो इसके टैग नेम को मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे टाइटल। तो हमें क्या होगा कि ऑब्वियस बात है वो वैल्यू हमें गेट हो जाएगी नहीं, क्योंकि हम टैग नेम मेंशन कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, स्ट्रिंग में पास कर देना है, ठीक है, टाइटल। तो टाइटल में देखिए हमें जो मिला है, ये कलेक्शन है, एचटीएमएल कलेक्शन टाइटल, टैग नेम में टाइटल, मल्टीपल टाइटल है, कलेक्शन क्यों आ रहा है जी इसमें, एलिमेंट्स बाई, अच्छा सॉरी, कलेक्शन ही आपको रिटर्न होगा। देन उसके बाद क्योंकि एलिमेंट्स ना, क्योंकि एक ही नेम से मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पैराग्राफ ही होता नहीं, तो मल्टीपल पैराग्राफ एक डॉक्यूमेंट में हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमेशा जब भी ना एलिमेंट्स, गेट एलिमेंट्स जो यस लगा होता है जिस भी, चाहे आप हम बेसिकली इसके जगह पे गेट एलिमेंट बाई टैग नेम या क्लास नेम भी कर दें, तो वहाँ भी हमें क्या है, मल्टीपल एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं, जो कि एक कलेक्शन होता है
अब उस कलेक्शन है तो क्योंकि कलेक्शन बेसिकली एक एरे की तरह होता है, तो उसके किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, इस कलेक्शन में वही इंडेक्सिंग का यूज करेंगे कि हमें पहला एलिमेंट डिलीट करना है तो हमें क्या करना होगा कि सेम अगर हमें यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हम हमें, क्योंकि ये क्या रिटर्न करेगा कि एक कलेक्शन करेगा तो हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, नहीं टाइटल नाम का कोई भी एक वेरिएबल नाम कुछ भी रख सकते हैं। हमें किया, अब इस टाइटल में क्या हो रहा है कि एक HTML कलेक्शन हमें गेट हो रहा है, नहीं तो हम टाइटल और देन उसके बाद हमें इसको हम एक एरे की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि एक इंडेक्स वैल्यू पास करनी होगी। तो अगर हमें पहला इंडेक्स गेट करना है तो देखिए पहला हमें मिल गया। अब पहले पे हमें क्या मिल रहा है, एक ही टाइटल है क्योंकि इसलिए हमें अब डॉम एक्सेस हो रहा है, नहीं। अब इसको हम अगर कुछ एक्सेस करना चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अब सिंपली अगर हमें सेम वही कोड लिख के इसको अगर कोई और वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो देखिए जो भी हमारा डॉम टाइटल में जो भी होता है, यहाँ पे हमें विंडो जो हमारा ये टैब है बेसिकली वहाँ पे हमें एज ए टाइटल लिखता है, तभी हमने डॉम लिख रखा है टाइटल में। अब इसको हम कुछ चेंज और करना चाहें तो हम कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम इसको चलो कैपिटल D के साथ डॉक्यूमेंट लिख दे रहे हैं तो अभी देखिए तो हमारा ये हो जाएगा। अभी आप देखना चाहेंगे तो आप जाकर देख सकते हैं एलिमेंट में जो हमारा हमारा क्या है, बॉडी के अंदर टाइटल है, सॉरी हेड के अंदर होगा टाइटल। तो अब देखिए हमारा टाइटल, ऑब्वियस बात है हो जाना चाहिए रिफ्रेश करने पे डॉम ही है, असाइन नहीं हो रहा है। हुआ नहीं। क्या हुआ है, क्यों नहीं असाइन हो रहा है? सेलेक्ट हमने तो कर दिया, और क्योंकि टैग नेम किया है तो लाइव अपडेट भी होता है बट अपडेट हो नहीं रहा है। मे भी पता नहीं क्यों, क्योंकि क्वेरी सेलेक्टर करते हैं, सॉरी कोड ही डिलीट हो गया है क्या। ठीक है, टाइटल को हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट से असाइन कर दिया है, टाइटल इज नॉट डिफाइंड। चलिए तो हम क्या करते हैं पहले सेम, अभी समझ में आया कैसे हम काम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं हम लोग, देन उसके बाद हम गेट एलिमेंट बाई टैग नेम या ID नेम में जो फंक्शन है जो भी आपको पास करना है, गेट एलिमेंट्स बाई नेम भी हम कर सकते हैं। नेम करते हैं तो फिर टाइटल पे हमें पास करना होता है, टैग नेम कर रहे हैं तो टाइटल ही हम कर रहे हैं। जो क्लास नेम होता है क्लास ID से करना तो भी हमें मल्टीपल ना कलेक्शन मिलेंगे, बट ID हमें एक इंडिविजुअल देता है। और उसके बाद क्वेरी सेलेक्टर हम यूज करेंगे तो फिर उसमें क्वेरी सेलेक्टर से इंडिविजुअल एलिमेंट गेट होता है, बट क्वेरी सेलेक्टर ऑल करेंगे तो हमें वहाँ पे भी कलेक्शन ही मिलता है। तभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बाई टैग नेम से एक्सेस कर रहे हैं। तो करें फिर देखता हूँ मैं। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हमें टाइटल जो हमारा टैग है इसको एक्सेस करना है। क्योंकि ये कलेक्शन दे रहा है तो हम चाहे तो डायरेक्टली भी ना यहाँ पे सिंपली कलेक्शन है और चैनिंग कर सकते हैं। इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे 0 अगर मेंशन करेंगे तो डायरेक्टली देखिए हमें एक टाइटल मिल गया, नहीं। फिर इसको भी हम चाहें तो इसके ना टेक्स्ट क्या टेक्स्ट कंटेंट हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, उसको अगर हम मेंशन करें तो हमें मिल जाएगा बेसिकली। ये अगर मेंशन करें देखिए डॉम आ गया, और देन इसके बाद हम चाहें तो इसको असाइन भी कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो असाइन कर सकते हैं वैल्यू को, तो चैनिंग भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि इसको वेरिएबल में हम स्टोर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट अभी ये पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम इसलिए मैंने क्या किया था, इतने कोड को एक वेरिएबल में स्टोर किया था, फिर उसके बाद हमने इंडेक्स वैल्यू किया था। बट इंडेक्स वैल्यू ऑब्वियस बात है, अगर मल्टीपल टाइटल होते हैं तो हम 1 करेंगे तो क्योंकि इसमें एक ही टाइटल है। बट अगर मान लीजिए इसमें हमने क्या किया, तो बस अभी ये डेमो है, अभी इसका डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो जब कलेक्शन मिलता है तो कलेक्शन को ना हम एज ए एरे ट्रीट कर सकते हैं। फिर जो एरे पे हम जो प्रॉपर्टी और मेथड यूज कर रहे थे किसी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए या लेंथ को एक्सेस करने के लिए, वो चीजें मैं आपको बता रहा था कि जब भी किसी भी मेथड से कलेक्शन मिलेगा देन उसके हमें किसी भी पार्टी, भले वो सिंगल ही एलिमेंट हो नहीं उस पूरे पेज में, फिर भी हमें उसको एक्सेस करने के लिए हमें
बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना होगा, ठीक है। मल्टीपल है तो मल्टीपल स्क्वायर इंडेक्स पास करने होंगे, या फिर हम ना लूप लगा सकते हैं उस पर। क्लियर। तो यहाँ पे अब सारा यूज होने वाला है आपका लूप का मेथड, वो सारी चीजें क्योंकि मल्टीपल, मान लीजिए जैसे अभी एक टाइटल है तो एक ही आइटम है हमारे पास, तो अभी हम वन पास करेंगे तो हमारे पास कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि दूसरा कोई टाइटल नाम का कोई है ही नहीं, तो एक ही हमें कलेक्शन मिला तो उसका डॉम हमें मिल गया। देन हम इसको अगर चाहें तो असाइन करना है तो हम बेसिकली टेक्स्ट कंटेंट को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑब्वियस बात है कि अगर हम जो लिखना चाहें डॉक्यूमेंट, तो कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। देखिए अभी हमारा क्या बदल गया ना, ये डॉक्यूमेंट हो गया डॉम की जगह पे अभी। क्लियर। क्यों हो रहा, क्योंकि ये अभी इसके जगह पे मैं क्वेरी सिलेक्टर करता ना, तो ऑब्वियस बात है ना, क्वेरी सिलेक्टर लाइव अपडेट नहीं करता है, तो क्वेरी सिलेक्टर बेसिकली एक स्टैटिक मेथड है। तो ये बड़ा ही माइन्यूट सा ना डिफरेंट है कि जब आप गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम या गेट एलिमेंट बाय आईडी या गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम इस मेथड का यूज करते हैं, तो लाइव तुरंत डायरेक्टली आपको क्या करता है, ये अपडेट कर देता है। तो अभी देखिए हमारा एलिमेंट चेंज हो गया नहीं, अगर आप एलिमेंट में जाके देखेंगे टाइटल में हमारा क्या है, अब डॉक्यूमेंट्स हो गया नहीं। तो हमारे पास क्या, हम क्या आपको बता रहे हैं कि डॉम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने इस पेज को, जो हमारा HTML पेज है, उसकी किसी भी एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम पार्टिकुलर डॉम के, सॉरी, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के किसी पार्टिकुलर मेथड का यूज करके, और देन उसके अंदर के कंटेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं नहीं। क्लियर। तो आप इसीलिए आप ऐसा नहीं कि सिर्फ HTML एलिमेंट को क्योंकि स्क्रिप्ट भी एक HTML, जिसमें जितने भी टैग यूज हुए सब एलिमेंट ही है। तो चाहे वो स्टाइल हो चाहे स्क्रिप्ट हो, तो हम क्या कर सकते हैं, सोचिए अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम डॉम के थ्रू किसी भी एलिमेंट के अंदर ना स्टाइल, सॉरी, कोई भी दूसरी CSS फाइल को भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं नहीं। किसी दूसरी कोई डायनेमिक जावास्क्रिप्ट के फाइल को भी हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं डॉम के थ्रू, और डॉम के थ्रू उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि हम जो हमारे पास डॉम नाम का टाइटल में जो कंटेंट था, हम उस कंटेंट को चेंज कर दिया किसके थ्रू, जावा स्क्रिप्ट मेथड के थ्रू, क्योंकि ये तो सारा जावा स्क्रिप्ट का कोड है नहीं, ये तो HTML और CSS तो है नहीं, बट उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वैसे ही अगर हमें इसके बैकग्राउंड को, पूरे बॉडी के बैकग्राउंड को चेंज करना है, हम क्या कर सकते हैं, सिंपल डॉक्यूमेंट के अंदर हमें मिल जाएगी बॉडी नहीं, बॉडी को एक्सेस करना है, बॉडी। देन इसकी प्रॉपर्टी एक हमें बेसिकली बॉडी स्टाइल नाम का एक प्रॉपर्टी हमें मिल जाता है, ठीक है। अब स्टाइल से बेसिकली जैसे कि जो जब हम इन लाइन स्टाइल करते हैं तो स्टाइल एट्रीब्यूट का ही तो यूज करते हैं नहीं। स्टाइल के अंदर अगर हमें कोई बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना है, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, देखिए बैकग्राउंड कलर, सिंपली बैकग्राउंड कलर, अगर जैसे अभी हम लोग CSS में लिखते थे तो बैकग्राउंड कलर लिखने के लिए हमें डैश का यूज करते थे नहीं। बट अभी हमें क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे हर एक चीज, अगर दो वर्ड को एक वर्ड में कन्वर्ट करना है, तो हमें दूसरा जो वर्ड होगा उसके पहले लेटर को हमें क्या करना होता है, कैपिटल लेटर लिखना। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, बट CSS में लिखने का तरीका अलग होता है, बैकग्राउंड डैश कलर हम लिखते हैं अब प्रॉपर्टी जब लगाते हैं। देन फिर हम बैकग्राउंड कलर हमें एक्सेस हो गया, और देन हम इसको क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू पास करते हैं हमेशा स्ट्रिंग में पास करते हैं। जावा स्क्रिप्ट में, सॉरी, CSS में हम जो कोई भी वैल्यू पास करें तो वहाँ पे स्ट्रिंग मेंशन नहीं करते हम डायरेक्टली। तो अभी जैसे मैं क्या करूँ कि इसकी जगह पे हम कोई भी कलर, अगर मान लीजिए ब्लैक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो बट हमारा जो ब्लैक नहीं करते हैं, ब्लू ही करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है, इंटर करेंगे। देखिए बैकग्राउंड कलर हमारा क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब टेक्स्ट के कलर को भी अगर हमें इंटर करके कुछ एक्सेस करना है तो भी कर सकते हैं, सेम प्रॉपर्टी। बट हमें क्या करना होगा, पहले बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट कलर है, बैकग्राउंड कलर नहीं, बल्कि हमें कौन सा करना है, सिर्फ कलर प्रॉपर्टी को चेंज करना है नहीं। स्टाइल में क्या है, टेक्स्ट कलर तो ऐसे ही बदलता है ना, कलर प्रॉपर्टीज के थ्रू ही एक्सेस होता है। तो जो CSS की प्रॉपर्टी है, तो देखिए, सॉरी, ब्लैक, ब्लू ही रह दिया हमने। इसको ब्लू कर, इसको वाइट कर देते हैं।
नहीं, तो देखिए हमारा कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया। तो जावास्क्रिप्ट से हम सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, हर एक चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, सारे चीज, चाहे वो एट्रीब्यूट हो, चाहे उसका चाइल्ड एलिमेंट हो, ठीक है, चाहे वो एलिमेंट हो, हर एक चीज को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और फिर उसके HTML और CSS को हम लोग डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ जो एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट है उसी को एक्सेस कर सकते हैं, हम नए एलिमेंट ना क्रिएट भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। अभी ये सारे ना डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी बस मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ कि डॉम कितना पावरफुल है और क्यों हमें इतना टाइम लगाना नहीं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए हमें एक नया एलिमेंट क्रिएट करना है अपने पेज पे सिर्फ और जावास्क्रिप्ट से के हेल्प से, तो हमारे पास एक मेथड होता है, डॉक्यूमेंट डॉट लगा के क्रिएट एलिमेंट नाम का एक मेथड होता है, ठीक है, क्लियर। और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो भी एलिमेंट हम क्रिएट करना चाहते हैं, बेसिकली हमें उसको ना पास करना होता है। कि मान लीजिए हम क्या चाहते हैं, एक पैराग्राफ पास क्रिएट करना चाहते हैं ये अपने पेज पे, नहीं डायनेमिक तरीके से। तो अब इस बात है, पैराग्राफ के लिए हमें एलिमेंट क्रिएट करना होगा पैराग्राफ एलिमेंट के लिए, ठीक है। और देन हम क्या कर सकते हैं, इस एलिमेंट जो हमारा क्रिएट हो रहा है इसको, क्योंकि इसके कंटेंट भी हमें फिट करने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, नहीं। तो पैराग्राफ नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया, अ, और इसमें हमने इसको क्या किया है, स्टोर कर दिया, क्लियर। और देन हमें क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है कि सिर्फ एक हमारा एलिमेंट क्रिएट हो रहा है, बट इसको हमारे पेज पे दिखेगा नहीं जब तक कि इसमें हम ना इसको हम अपेंड नहीं करेंगे अपने पेज पे। क्रिएट तो हो गया बट ना शो नहीं हो रहा है, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं अभी जब तक कि हम इसको अपेंड ना करते अपने पेज पे। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसी जो हमने पैराग्राफ एलिमेंट बनाया, क्योंकि इससे इससे क्या बन रहा है, बस सबको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह का ना एक एलिमेंट क्रिएट हो गया, क्या, पैराग्राफ, ठीक है। सिंपली पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट होने के लिए हमें पी टैग का यूज करना होगा, बट इसके बीच में कोई कंटेंट नहीं है अभी, नहीं। तो ये कंटेंट अगर हमें फिट करना है, क्योंकि कंटेंट तो कुछ डालना होगा ना, अब ये कंटेंट अगर हमें फिट करना है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, क्या, कि जिस भी एलिमेंट के अंदर कंटेंट फीड करना है उस एलिमेंट को हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा ये पैराग्राफ एलिमेंट है, इसके अंदर ही हमें कंटेंट करना है, नहीं। तो पैराग्राफ पहले हमें उसको हमने मेंशन कर दिया, देन डॉट। अब क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी को हमें चेंज करना है, इसके अंदर मेंबर कुछ पास करने हैं, तो हमारे पास क्या है, एक मेथड प्रॉपर्टी मिल जाती है, टेक्स्ट कंटेंट। क्यों, ऐसा ही होता है ना, क्या होता है, यस। टेक्स्ट कंटेंट ही होता है ना, हाँ, ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट। और देन हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जो भी हमें असाइन करना है हम असाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, पैराग्राफ हमने लिख दिया, ठीक है। तो अभी हमारा क्या होगा, एक पैराग्राफ नाम का एलिमेंट क्रिएट हुआ, उसमें हमने क्या किया, एक टेक्स्ट भी, एक कंटेंट भी पास कर दिया। बट अभी भी हमें क्या करना है, इस पैराग्राफ को अपने पेज में इंक्लूड करना है, ठीक है। इंक्लूड करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड मिल जाते हैं। तो हमें इंक्लूड कहाँ पे करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जहाँ पे भी करना है पहले हमें उस एलिमेंट को क्या करना होगा, एक्सेस करना। तो हम चाहते हैं पूरे बॉडी के अंदर ही हमें पूरा करना है, तो हम पहले क्या करते हैं, बॉडी को एक्सेस कर लेते हैं। बॉडी को एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, डॉक्यूमेंट लगा के, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। तो बॉडी से हमें ये एलिमेंट मिल गया बॉडी का। देन इस पे हम क्या कर रहे हैं, अपेंड नाम का एक हमें बेसिकली अपेंड चाइल्ड नाम का हमें क्या मिल रहा है, एक मेथड मिल जाता है। उस मेथड में हमें जिस भी एलिमेंट को पास करना होता है उसको हम पास कर देंगे। तो हमारा एलिमेंट क्या है, पैराग्राफ, नहीं, ग्राफ, ठीक है। तो अभी जैसे मैं इसको इंटर करूंगा तो देखिए पैराग्राफ जो मैंने क्रिएट किया था हमारे पेज पे आ गया, नहीं, जो कि हमने किसके थ्रू किया है, जावा। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वर्ड, आप जितना बड़ा पूरा पूरा अगर आप पेज ही चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो भी कर सकते हैं, नहीं। या फिर जैसे कि आप कोई डायनेमिक, आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं या फिर कोई कार्ड बनाना चाहते हैं, नहीं, डायनेमिक तरीके टू डू लिस्ट बनाना चाह रहे हैं,
तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। तो डॉम इतना पॉपुलर है, इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि एज ए वेब डेवलपर आपको सीखना ही चाहिए अच्छे से। भले आपको रिएक्ट में, अब यहाँ पे देखिए सारा काम हम लोग खुद कर रहे हैं, बट रिएक्ट में क्या होता है कि रिएक्ट में एक शैडो, रिएक्ट बेसिकली वर्चुअल डॉम पे काम करता है। तो वो चीजें ना हम बस वहाँ पे हम डायरेक्टली बेसिकली रिएक्ट एक नहीं डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये बेसिकली हम यहाँ पे इम्परेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हमें हर चीज क्या करना पड़ा, बताना पड़ा। अगर हमें एलिमेंट क्रिएट करना है तो हमें बता रहे हैं पहले हम इंजन को कि हमें एक एलिमेंट क्रिएट करना है। बट जावा रिएक्ट में हमें बताने के लिए हमें डायरेक्टली जस्ट लाइक जो भी काम करना है उसमें एक तरीके जस्ट लाइक अगर आपको पिज्जा खाना है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो बना सकते हैं, बनाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारा नहीं रेसिपी फॉलो करनी होगी, या तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपने ऑर्डर कर दिया, फिर आपका हेडेक नहीं है, आपको पिज्जे मिलेगा, बस आप डायरेक्टली उसका यूज करिए नहीं। बट अगर आप बनाने जाएंगे तो आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप खुद ही करना होगा। सेम ये यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक इम्परेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सब कुछ क्या करना है, बताना पड़ रहा है। तो इसीलिए रिएक्ट थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर, वहाँ पे हमें ये सब चीज़ें नहीं करना होता है कि हम ना ये सारे एलिमेंट बेसिकली डॉम मैनिपुलेशन हम खुद नहीं करते, वो हमारे बेस पे रिएक्ट करता है। ठीक है, ओके। तो डॉम, लेकिन अगर यस। आपको डॉम आता रहेगा तो रिएक्ट बड़ा इजी अच्छा लगेगा। और वहाँ पे भी क्योंकि डॉम के थ्रू भी उसके कुछ हुक हैं, रैप्स, रैप ना, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डॉम मैनिपुलेट भी कर लेते हैं। बट यहाँ पे पढ़े रहेंगे तो डॉम बेसिकली रिएक्ट बेसिकली बहुत ज़्यादा आपको इजी लगेगा, इसीलिए डॉम को अच्छे से पढ़िएगा। डॉम में तो अभी हम लोग क्या करना है, अभी आपको समझ में आ गया कि एक डॉम के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कि एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट के साथ अलग अलग मेथड मिल रहे हैं, उस मेथड के बारे में जानना होगा। तो अभी पढ़ते हैं मेथड, कौन कौन से मेथड है और किस सिनेरियो में कौन सा मेथड यूज करेंगे। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे मेथड। देन उस मेथड के थ्रू हमें जब एलिमेंट गेट हो जा रहा है तो उस एलिमेंट के पार्ट में अगर हमें कोई चेंज करना है तो बेसिकली हमें उसकी प्रॉपर्टी का यूज करना होता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए कि क्या, चलिए एक मिनट, क्या मैं अगर हमारे पेज में सपोज दैट कुछ ऐसा है कि भी हमने जो ये हेलो बनाया है वो कुछ ऐसा बनाया है हमने, उसके लिए हमने क्या यूज किया है, एक H1 के अंदर हमने ऐसे ही हमने बनाया, हेलो लिखा है। ठीक है, देन हमारा ये H1 क्लोज हो गया है, यही एलिमेंट हमने बनाया था। ठीक है, तो अब क्या है कि हमें पता क्या चला कि जब भी हम ये एलिमेंट जो है इसको एक्सेस करने के लिए हमने क्या यूज किया, ये मेथड यूज कर लिया कि डॉक्यूमेंट के साथ जो भी हमें मेथड मिल रहा है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम या गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, अगर इसमें कोई क्लास होता है तो उसके थ्रू भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, या टैग नेम के थ्रू तो कर ही रहे हैं। ठीक है, बेसिकली नेम वाइज भी कर सकते हैं, बट वहां पे हमें क्या करना होता है, H1 को ये हेडिंग है तो हेडिंग पास करनी होती, तो नेम के थ्रू मत करिए, बट टैग नेम आसानी होता है। तो आप क्योंकि नेम में क्या लिखना है आपको पता होना चाहिए, तो उसके अच्छा क्या है कि आप टैग नेम का यूज कर लीजिए। अदरवाइज हम क्वेरी सिलेक्टर मेथड जो कि ज़्यादा पॉपुलर है, हमें मोस्टली क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी क्या मिल जाती है कि हम बेसिकली नेस्टेड एलिमेंट को भी ना डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पे हम जो सेलेक्टर यूज करते हैं तो वहाँ पे नेस्टेड एलिमेंट को सेलेक्टर के थ्रू कर सकते हैं। बट टैग नेम ये सब में हमें क्या करना होता है, टैग को पास करना होता है, जो कि ऑब्वियस बात है कि थोड़ा सा है। बट आप क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे हम लोग मोस्टली। मैं क्या बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट के साथ ये जो मेथड मिल रहे हैं उससे क्या हो रहा है, ये पूरे के पूरा एलिमेंट हमें एक्सेस हो जा रहा है। ठीक है, और जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ये पूरा हमारा क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, एलिमेंट और नोड, क्योंकि ना लोग ना दोनों को सेम समझ लेते हैं, बट एलिमेंट और नोड दोनों डिफरेंट है। ठीक है, बट मोस्टली क्योंकि हमें एलिमेंट ही एक्सेस हो जाता है इस मेथड के थ्रू, तो हम हमें क्या लगता है, नो इसको हम नोड भी बोल देते हैं और एलिमेंट भी बोल देते हैं। बट
ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि इस मेथड के थ्रू हमें एलिमेंट मिल रहा है, बट हमें ये बेसिकली नोड रिटर्न करता है, ना कि एलिमेंट करता है। तो हमें जो भी हम चीज़ चाहें, तो यहाँ पे अगर हम गेट एलिमेंट बाय टैग नेम या फिर क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक एलिमेंट मिला जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं नोड। क्योंकि नोड में मैंने क्या बताया कि नोड के अंदर क्या होता है कि ये जो टेक्स्ट है ना, ये भी नोड है, नहीं, ये भी नोड है। और जो हमारा एलिमेंट है ये भी नोड है। और प्लस इसके अंदर जो कमेंट, अगर मान लीजिए कोई कमेंट पास किया, वो भी नोड आता है, ठीक है, उसको भी हम नोड बोल सकते हैं। तो नोड एक डिटेल है जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। एलिमेंट सिर्फ सिर्फ क्या है, जो HTML एलिमेंट है उसी को हम एलिमेंट बोल रहे हैं। क्लियर? तो एलिमेंट और नोड्स को दोनों सेम मत समझिएगा। आपको क्या करना है, एलिमेंट के साथ काम करना है, नोड के साथ। नोड को आप जब एक्सेस करते हैं, नोड को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, वहां पे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्योंकि नोड काफी सारी चीजें होती है, इसमें भी देखा भी था हमने कि गेट एलिमेंट बाय टैग नेम से जब हम टाइटल को कर रहे थे, तो बेसिकली हमें क्या कर रहा था, रिटर्न एक नोड लिस्ट कर रहा था, नहीं नोड, सॉरी, HTML कलेक्शन कर रहा था, क्योंकि हमने टाइटल पास किया था। बट अगर नोड जो हमने चाइल्ड नोट्स करके देखा था, तो हमने क्या मिला था, हमें पूरा नोट्स मिल गया था, जिसमें टेक्स्ट भी आ रहा था, नहीं, एलिमेंट भी आ रहे थे। तो नोड और एलिमेंट में अंतर है। तो हमें क्या करना होता है कि हम पहले तो हम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, ठीक है। एलिमेंट एक्सेस करने के गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम या जो भी मेथड है वो उसका यूज करेंगे, क्वेरी सेलेक्टर का यूज करेंगे। और देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब हमें एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा, तो उस एलिमेंट के पार्ट को फिर हम एक्सेस करना चाहेंगे, ठीक है। नहीं, इस एलिमेंट का पार्ट क्या है, जो हमारा H1 एलिमेंट है उसके पार्ट क्या हो सकता है बताओ। अभी अभी बात है, इसका चाइल्ड जो है वो भी उसका पार्ट हो सकता है, ये कंटेंट। क्योंकि जब दो एलिमेंट के बीच का जो भी चीजें हैं वो सारा उसका क्या होता है, कंटेंट है। नहीं, कंटेंट क्या है, किसके थ्रू में एक्सेस होगा ये कंटेंट, पहले इस एलिमेंट के अंदर तो हमें पहले इस एलिमेंट को एक्सेस करना होगा, देन उसके बाद ही हम उसके कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं, उसके चाइल्ड, उसके अंदर के। उसी तरीके से इस एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट हो सकता है, नहीं, पास, क्योंकि एलिमेंट एट्रीब्यूट रखते ही। तो अगर हमें इस एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है, तो हमें उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, पहले इस एलिमेंट को एक्सेस करना होगा, देन उसके बाद एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? अभी ये जो मैंने बातें बोली समझ में आया आपको, कि यस। आपको हमेशा किस तरीके से सोचना है कि हमें अगर सबसे पहले तो क्या करना है, गेट एलिमेंट या जो भी मेथड है मेरे पास डॉक्यूमेंट के साथ लगा के उस एलिमेंट को एक्सेस करना है। देन उसके बाद हमें देखना है कि हमें उसका क्या चीज की नीड है, उसके एट्रीब्यूट की नीड है कि उसके कंटेंट की नीड है। तो उसके बाद हमें ये सारे मेथड जिसके किसके थ्रू हम ये एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकते हैं या कंटेंट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो बेसिकली हम इन तीन चीजों के बारे में अभी आज डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। देन फिर उस एलिमेंट को एक्सेस करने के बाद उसके कंटेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, या फिर उस एलिमेंट को एक्सेस करने के बाद कैसे उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। बस इतना अगर आप जान गए, तो मोस्टली 70% ना आप डॉम के साथ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया, एलिमेंट कैसे एक्सेस करना, कंटेंट को कैसे चाहिए, मोस्टली केसेस में हम इतने ही काम करते हैं, ठीक है। बाकी क्रिएट एलिमेंट से हम एलिमेंट क्रिएट कर पा रहे हैं, वैसे रिमूव से रिमूव कर सकते हैं। तो वह दो मेथड वो जानना है बस, ठीक है। तो ये प्लस वो, ये एक तरीके से डॉम का फंडामेंटल भी है, प्लस मोस्टली केसेस में हमें बस इतने ही एट्रीब्यूट, इतने ही कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, देन बाकी चीजें करते हैं। चलिए, तो ये भी समझ में आया। तो अभी पढ़ें एलिमेंट और इसके कंटेंट के बारे में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि आज ही एक ही दिन में मैं इतना फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आगे नहीं, आगे भी फिर से भी ना करीब 2-3 क्लासेस, इस पे 3 क्या, ज़्यादा ही क्लासेस, क्योंकि प्रोजेक्ट भी करवाने हैं। तो बहुत बार इसको प्रैक्टिस करना और डिटेल में पढ़ेंगे भी। ऑब्जर्वर पढ़ना काफ़ी टफ होता है, प्लस एड इवेंट लिस्टने या डेलीगेशन जो भी पढ़ना है, वो सारी चीज़ें तो पढ़नी ही पढ़नी है। बट ये चीज़ें आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं आज की क्लास के बाद।
तो बस इस क्लास को अगर ट्राई करिएगा, दोबारा भी देख लीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी बातें हो रही है तो अब इस बातें कैप्चर नहीं हो सकता एक बार में। बाकी जगहों पे जाके पढ़ने पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है अगर आप किसी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं। तो मैं जितना इजीली आपको बता दे रहा हूँ, तो आप इसको एक दो बार देख के फिर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। देन फिर बाकी तो फिर पढ़ेंगे। चलिए, तो हम क्या करते हैं, जब हमें पता हो गया कि अब हमें किसी भी एलिमेंट के साथ कोई भी प्रॉपर्टीज एक्सेस करना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर हमें इस एलिमेंट हेलो एलिमेंट को, जो H1 एलिमेंट है, उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है। अभी हमने एक मेथड देखा क्या, कि गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के साथ हमें एक और मेथड मिल जाता है। मोस्टली अभी आपको जो याद रखना, प्रैक्टिस क्या करना है, कि आप क्वेरी सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेरी सेलेक्टर बेसिकली ये मेथड है, ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इसमें हमें किसी भी सेलेक्टर, सेलेक्टर क्या होता था कि CSS सेलेक्टर, हम किसको बोल रहे थे कि अब सेलेक्टर को टैग नेम से भी हम सेलेक्ट कर पा रहे थे एलिमेंट को। नहीं, CSS में ऐसा ही था कि अगर हमें H1 को स्टाइल करना है तो हम H1 नाम से भी, जो उसका बाई नेम भी हम कर ले रहे थे, नहीं, टैग नेम के थ्रू। तो यहाँ भी क्वेरी सेलेक्टर में भी हम चाहें तो हम टैग नेम के थ्रू भी हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि H1 चाहें तो H1 बेसिकली हमें करना है, तो H1 हम मेंशन कर सकते हैं। देखिए हमें H1 सेलेक्ट हो गया, नहीं। अगर वैसे ही अगर हम चाहें तो अगर हमें इसको कोई आईडी और क्लास दे के भी हम मेंशन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अभी हम H1 टैग नेम के थ्रू ही हम कर ले रहे हैं। तो हमें क्या मिल जा रहा है, क्वेरी सेलेक्टर में वो एलिमेंट मिल गया। जब वो एलिमेंट मिल जाए, क्योंकि हमें अभी ये एलिमेंट मिल गया, तो क्वेरी सेलेक्टर से हमें अभी एलिमेंट मिल गया। अब हमें अगर इसके साथ कुछ काम करना है तो हमें क्या करना होगा, फिर आप इस एलिमेंट में कुछ चेंज, जैसे कि इसके कंटेंट को चेंज करना है, तो उसके लिए हमारे पास मेथड है, कि हमें अगर इसके सिर्फ कंटेंट को चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो एलिमेंट को करेंगे। एलिमेंट, हमारा मेथड कुछ ऐसा होगा कि एलिमेंट हम किसको बोल रहे हैं, कि पहले एलिमेंट, उस एलिमेंट को गेट करेंगे, फिर उस एलिमेंट, ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है, इसके अंदर हमें प्रॉपर्टी मिलती है। कौन सी प्रॉपर्टी, टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, नाम की एक प्रॉपर्टी मिलती है। प्रॉपर्टी है ये, इसलिए पैरेंथेसिस नहीं लगा रहे हैं। इस जब भी हम ये लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये इसका कंटेंट मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए कि अगर अभी हम देखें तो इससे हम, एलिमेंट हमारा क्या है, ये सारे एलिमेंट चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं बेसिकली किसमें, अगर हमें करना हो तो हम इसको, क्योंकि इसके साथ परफॉर्म करना है, तो मोस्टली केसेस में जिस भी वैल्यू को हम बार बार यूज कर रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार फिर ना उतना बड़ा सिंटैक्स लिखने, वैल्यू को दोबारा ना रीटाइप करने की जरूरत ना हो। इसलिए हम बस इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दे रहे हैं। हम बाकी अब चाहे तो डायरेक्टली फिर से, अब मैंने अभी इसको एक हेडिंग नाम दे दिया, एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो इस हेडिंग नाम के वेरिएबल में बेसिकली क्या हो रहा है, उस एलिमेंट को एक्सेस हो जा रहा है। अभी हमने क्या देखा कि जब भी हम इसके कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को लिखेंगे, और देन उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, इस एलिमेंट पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज और मेथड मिल जाते हैं। कौन कौन से प्रॉपर्टी और मेथड मिलते हैं, देखिए कितना डीप, ये भी अपने आप में कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इतने सारे प्रॉपर्टीज और मेथड आपको मिल जाते हैं। तो इसी में एक, क्या मैंने बताया था, ये टेक्स्ट ना, सीस होना ना, है, नहीं है, होना तो चाहिए मेथड। चलो, हम अब ऐसे ही कर ले रहे हैं एक्सेस। तो हमें अगर टेक्स्ट कंटेंट अगर हमें करना है एक्सेस, देखिए मेथड अपने आप दिखा भी दिया, वहां पे शो नहीं करा था क्योंकि एक बार में कुछ लिमिटेड दिखाता है, बट टेक्स्ट कंटेंट नाम का एक मेथड है, क्योंकि सॉरी प्रॉपर्टी है, तो इसको जैसे हम करेंगे, देखिए इंटर करने के बाद हमें क्या मिल जा रहा है, इसका कंटेंट एक्सेस हो जा रहा है ना, हेलो, नहीं। और हम चाहें तो फिर इस वैल्यू से हमें क्या हो रहा है, गेट भी हो रहा है, हम इसको सेट भी कर सकते हैं। सेट करने के लिए हमें ऑब्वियस बात है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर लेंगे, कि अगर हम चाहें तो हमें गेट तो हो ही गया, जैसे टेक्स्ट फॉन्ट है, इसको अगर हमें सेट करना है तो हमें क्या करना है, इक्वल का यूज करके जो भी वैल्यू सेट करनी है वो कर सकते हैं। हेलो की जगह पे अगर हाई करना है तो हाई लिख देंगे, तो हमारा देखिए हेलो क्या हो गया, हाई में कन्वर्ट हो गया, नहीं। तो मोस्टली जो एलिमेंट
की जो प्रॉपर्टी है वो गेट और सेट दोनों प्रॉपर्टी हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो गेट करना है तो ऑब्वियस वजह से प्रॉपर्टी नेम हमने एक्सेस किया था, उसके बाद हमें सेट करना है तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यूज कर लिया। समझ में आ रहा है ये? वैसे ही हमारे पास ना और भी मेथड मिलते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ना हेडिंग जो एलिमेंट है हमारा उसकी जगह पे हम क्या करें, टेक्स्ट कंटेंट नहीं बल्कि हम क्या करें कि इनर एचटीएमएल नाम का एक मेथड यूज कर लें। नहीं तो इनर एचटीएमएल बेसिकली हमें क्या करता है कि ये अभी की देखिए हाई दिखा रहा है क्योंकि हाई है, कंटेंट ही दिखा रहा है, बट यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट और इनर एचटीएमएल में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है कि इनर एचटीएमएल ना हमें जितना भी कंटेंट हुआ चाहे वो जो एलिमेंट भी हुआ ना तो वो एलिमेंट भी हमें रिटर्न कर देता है। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो अगर जैसे एग्जांपल इनर एचटीएमएल हमें मिल गया, और इनर एचटीएमएल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को सेट भी कर सकते हैं, और जैसे गेट कर पा रहे हैं वैसे सेट भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर सेट करना होगा तो हमें इक्वल करके, और हमें अगर कोई भी एलिमेंट पास करना है तो हम पास कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग करना है, टेम्पलेट लिटरल का यूज कर ले रहे हैं ताकि हम ना बेसिकली H1 पर मान लीजिए हम इसके अंदर ना एक स्पैन क्रिएट कर दे रहे हैं। एलिमेंट होता है स्पैन, नहीं हमें तो पता ही है। देन उसके बाद इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, चलो डॉम लिख रहा हूँ मैं, और देन उसके बाद इसको हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं स्पैन। तो ये क्या हो रहा है देखिए, अभी सेट हमने कर दिया, तो अभी हमारा क्या होगा कि अगर अभी हम देखना चाहें तो हमारा कुछ अगर क्वेरी सेलेक्टर अभी अपने एलिमेंट को देखेंगे तो देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे कंटेंट ही दिख रहा है, बट अब सिर्फ इसके अंदर सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि क्या है, H1 के अंदर हमारा स्पैन नाम का एक एलिमेंट भी है। नहीं तो अगर उसको अगर हम देखें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम नहीं, क्वेरी सेलेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेरी सेलेक्ट सर सर ये समझ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। हाँ। समझाता हूँ मैं अभी। ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेरी सेलेक्टर अगर मैं करता हूँ तो अगर अभी क्वेरी सेलेक्टर में आ, बस 1 मिनट टाइम दीजिएगा। नहीं मैं अभी समझाता हूँ। H1, तो अभी देखिए क्या हो रहा है, H1 एलिमेंट तो आ रहा है बट इसके अंदर देखिए ये एक क्या है, ये सिर्फ कंटेंट तो है नहीं, और कंटेंट ही इसको हम कंटेंट ही बोलेंगे, बट ये अपने आप में क्या है, एक एलिमेंट है। नहीं तो कहाँ से नहीं समझ में आया ये बताओ, आप बताता हूँ समझाता हूँ। आप तो सर पढ़े ये पहले फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। नहीं नहीं पढ़े लेकिन ये स्पेन वाला आपने लिखा ना ये समझ में नहीं आया बस लास्ट लाइन ये। ओके ठीक है, अच्छा बस यही है, और कोई किसी को और कोई प्रॉब्लम बताओ, समझना ही जरूरी है। बाकी और कोई प्रॉब्लम हो अभी तक जो बताया मैंने, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाकी दोबारा मैंने बोला ही कि आपको देखना होगा क्योंकि एक ही क्लास में सारी इतनी सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होगा। तो एक बार और इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आपको उसके लिए देखिए बेसिकली मैंने क्या बोला कि हमें जो ये टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी है जो कि उस एलिमेंट पे हमें एक्सेस मिलती है, ठीक है, उस एलिमेंट के अंदर मिल रही है। नहीं एलिमेंट नाम का जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली जिसको हमने एक्सेस किया है क्वेरी सेलेक्टर मेथड के थ्रू। तो टेक्स्ट कंटेंट में क्या हो रहा है, सिर्फ अगर हम टेक्स्ट कंटेंट लिखते हैं ना तो इसके सिर्फ इस एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट है ना वो सिर्फ एक्सेस होता है, उसके अंदर कोई अगर एलिमेंट है ना वो एक्सेस नहीं होगा। क्लियर? तो जैसे अभी मान लीजिए अभी हम यहाँ पे ना H1 हमें जो हमने मिला है, अगर इस H1 के साथ अगर मैं टेक्स्ट कंटेंट लिखता हूँ तो हमें तो कंटेंट तो पूरा ही है ना इस H1 एलिमेंट के अंदर। अभी जैसे मैंने बनाया ये कुछ ऐसा ही है। चलो अभी कुछ ऐसा है ना, H1 है, इसके अंदर हमने क्या बना दिया है, एक स्पेन नाम का एलिमेंट बना दिया है, स्पेन ऐसे, और इसके अंदर हमने क्या बना दिया, डॉम एक कंटेंट रख दिया है डॉम। तो देन स्पेन को हमने क्लोज किया है। स्पेन अपने आप में एक HTML एलिमेंट है, और देन हमारा क्या होगा, सिंपल जो हमारा आउटर H1 है उसको हमें क्या करना होगा, क्लोज करना होगा H1, ऐसा कुछ है। तो अगर हमारे जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ा है एलिमेंट में क्या होता है, ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग होगा, ये पूरा क्या हो गया हमारा कंटेंट ही हो गया।
नहीं, इसी को तो कंटेंट ही तो बोलेंगे ना। क्यों? हाँ सर। समझ में आया? चिराग जी बताओ, बोलो। हाँ सर, अब आ गया समझ। समझ आया? तो अभी हम क्या बोल रहे थे कि टेक्स्ट कंटेंट के थ्रू पूरा कंटेंट हम जो एक्सेस करना चाह रहे हैं, उसमें क्या होता है ना कि अगर कोई कंटेंट में अगर हम कोई एलिमेंट भी इंक्लूड है, तो वो एलिमेंट हमें इस प्रॉपर्टी के थ्रू नहीं एक्सेस होता। सिर्फ क्या मिलता है हमें? ये कंटेंट मिलता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली लेकिन है तो उसमें एक एलिमेंट, इस कंटेंट, पूरे कंटेंट में एलिमेंट भी एक है। बट इनर एचटीएमएल करेंगे तो हमें ये एलिमेंट भी एक्सेस हो जाता है। क्लियर? तो बस इसीलिए बस इतना ही अंतर है, हमें कब इनर एचटीएमएल लगाना है, कब टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज करना है एक एलिमेंट पे। तो बस डिफरेंस समझा रहा था मैं। जब सिर्फ आपको सिर्फ क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए, नहीं एलिमेंट की नीड नहीं है आपको, तो टेक्स्ट कंटेंट आप लिखिए, ठीक है। बट अगर आप इनर एचटीएमएल के थ्रू आपको क्या मिलेगा, पूरा के पूरा जो भी सारा कंटेंट होगा वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, अगर एलिमेंट है तो भी। एग्जांपल के अब मैं समझ इसको अगर प्रैक्टिस करें, देखिए कि अभी हमारा एलिमेंट कुछ ऐसा हो गया है। अब इसके अंदर एक अलग एलिमेंट को हमने क्या किया है, नेस्ट कर दिया है। अगर हम क्या करते हैं कि सेम वही क्वेरी सेलेक्टर मेथड, और देन उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, इसके इनर एचटीएमएल को अगर हम इनर एचटीएमएल नाम का जो मेथड है इसके थ्रू अगर देखिए एक्सेस कर रहे हैं, तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, पूरा स्पैन भी मिल काउंट हो जा रहा है, नहीं मिल रहा है आपको। बट अगर इसके जगह पे अगर मैं क्या इनर एचटीएमएल की जगह पे हम कौन सी प्रॉपर्टी करें, टेक्स्ट कंटेंट करें, नहीं जो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हमें कंटेंट एक्सेस हो जा रहा है, इसके थ्रू भी देखिए इसमें सिर्फ क्या आपको मिल रहा है, एक्सेस हो रहा है सिर्फ ये डॉम जो कंटेंट है। तो इसलिए इन दोनों में बस यही है, दोनों से हमें इस एलिमेंट का कंटेंट एक्सेस हो जा रहा है। बट इनर एचटीएमएल से पूरा के पूरा हमें ना एलिमेंट जितना भी, अगर उसमें कोई पार्टिकुलर एलिमेंट भी एक्सेस है तो वो भी हमें उसका भी एक्सेस मिल जाता है, हम उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। बट टेक्स्ट हाँ कंटेंट में सर। सिर्फ कंटेंट में एक्सेस मिलता है, नहीं। तो अगर आप मान लीजिए अब इसमें स्पेन टैग है, अगर हमें स्पेन के जगह पे कोई और टैग यूज करना है, नहीं बोल्ड टैग यूज, बी टैग यूज करना है या स्ट्रॉन्ग टैग यूज करना है, तो पहले उसको एक्सेस करना होगा, नहीं। तो एक्सेस करने के लिए हमें टेक्स्ट कंटेंट नहीं बल्कि कौन सा ये वाला करना होगा। देन इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इक्वल का यूज करके फिर से हम इसको इसके कंटेंट को बदल सकते हैं। इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें करना हो तो स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर सकते हैं। क्यों? अगर सेम, अगर जो डॉम है उसको अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं, चलो कैपिटल डी में अभी स्मॉल डी में था, वो कैपिटल डी में मैंने लिख दिया। और देन हमने यहाँ पे क्या किया, रैप किया अपने स्ट्रॉन्ग को। देन उसके बाद हमें बस हो गया। तो अभी देखिए मैं इंटर करूंगा, तो अब हमारा क्या हो गया, हमारा कंटेंट देखिए चेंज भी हो गया। और हमारा अब जो मेन कंटेंट था, अगर जिस H1 के अंदर अब क्या हो गया है कि H1 के अंदर अब देखेंगे तो स्पैन के जगह पे क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर लिया। तो अगर हमें इसके कंटेंट में HTML एलिमेंट को भी चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, इनर HTML का यूज करना होगा, तभी हम चेंज कर पाएंगे। अगर उसके जगह पे टेक्स्ट कंटेंट करेंगे तो हमारे पास वो एक्सेस नहीं होगा कि उसके कंटेंट में अगर कोई एलिमेंट है तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर? हेलो? नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया? क्यों आकांक्षा जी, बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? करण जी? नो सर। नहीं ना? बस इसको आपको दोबारा एक बार जरूर देखिए, क्योंकि काफी सारा कंटेंट हो जा रहा है, क्योंकि गेट एलिमेंट बाई आईडी वो सारी चीजें जो थी वो सब भी आपको करना है। तो अभी हमने क्या देखा कि हम इस क्वेरी सेलेक्टर मेथड से उस एलिमेंट को एक्सेस कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद इनर एचटीएमएल या टेक्स्ट कंटेंट जो प्रॉपर्टी है उसकी हेल्प से हम उसके अंदर के कंटेंट को क्या कर ले रहे हैं, एक्सेस कर ले रहे हैं। उसी तरीके से अगर हमें इसके किसी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो हमारे पास कोई अलग मेथड या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नहीं। तो जैसे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सिंपली कहाँ पे हमारा ये है एलिमेंट,
H1, देखिए अभी हमारा क्या हो रहा है, हमने क्वेरी सेलेक्टर का यूज किया है। तो हमारा जो कंटेंट एलिमेंट है, बेसिकली उस एलिमेंट में जो हमारा बॉडी सेक्शन है, बॉडी सेक्शन में जो H1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो कोड में हमने जो किया है, ये देखिए जो हमारा कोड सोर्स कोड है, सोर्स कोड नहीं चेंज हो रहा है, नहीं। सोर्स कोड और डॉम दोनों डिफरेंट चीज है। सोर्स कोड हमारा ये है, डॉम ये इसको कोई पूछता है कि ये बेसिकली जो हमने यहाँ पे डॉम, हमारा ये डॉम बेसिकली डॉम है ये, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है जो कि डायनेमिक है, ये चेंज होता है। सोर्स कोड हमारा चेंज नहीं होता है। सोर्स कोड में जो भी हम डॉम के थ्रू मैनिपुलेट करते हैं, जो हमारा कोड होता है बेसिकली, वो नहीं चेंज होता है। ये सोर्स कोड है। अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारा HTML में सिर्फ हेलो ही लिखा हुआ है, नहीं। बट यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, डॉम दिख रहा है। क्यों हो रहा है? तो ये जो हमारा पेज लोड होता है ना, बेसिकली उसमें डॉम नहीं पार्स होता है, रेंडर होता है, ना कि हमारा सोर्स कोड होता है, ठीक है। सोर्स कोड तो भी उसमें हमारा हेलो ही लिखा हुआ है, बट यहाँ पे पेज में हमें क्या दिख रहा है, डॉम। तो सोर्स कोड और डॉम दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नहीं सर, हाँ, हम लोगों ने डॉम नहीं दिया हुआ, सोर्स कोड ही रन होगा ना फिर। क्या हुआ? अगर डॉम हम लोग नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो सोर्स कोड रन होगा फिर। हाँ, सोर्स कोड फिर सिंपल सोर्स कोड ही, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जब भी हम कोड को ना रन करते हैं तो ब्राउजर पहले क्या करता है, हमारे HTML पेज को रेंडर करता है, देन उसके बाद डॉम क्रिएट करता है, नहीं। तो डॉम पहले क्रिएट होता है, शुरू में डॉम हमारा एक्चुअल जो सोर्स कोड होता है उसका डॉम क्रिएट होता है। देन फिर जब हम डॉम मैनिपुलेशन करते हैं तो बेसिकली चेंज हो जाता है, नहीं, डायनेमिक तरीके से। बेसिकली जब हम पहली बार कोड जब हमारा रन किया हमने, तो ये हमारा एक्चुअल कोड का एक डॉम बना। बेसिकली डॉम क्या होता है, एक ट्री ही होता है, जस्ट लाइक कैसा, मतलब कुछ ऐसा बना कि हमारा HTML एलिमेंट बना। देन उसके अंदर हमारी क्या है, बॉडी और सिंपल, और जो हमारा हेड सेक्शन था वो बना। बॉडी के अंदर हमारा क्या था, ये H1 हमने बनाया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पहली बार में ये तो हुआ, H1 के अंदर फिर क्या था, H1 के अंदर हमने क्या लिखा, टेक्स्ट लिखा था हेलो। तो ये ऐसा कुछ डॉम बना। फिर बाद में हमने क्या मैनिपुलेट करके इसको चेंज कर रहे हैं, ये तो चेंज हो जा रहा है, डॉम चेंज हो रहा है, बट सोर्स कोड जो हमारा एक्चुअल था वो कोड हमारा पूरा हुआ, ठीक है। क्लियर? तो चलो अभी इसको ज्यादा हमें क्या, अभी मैं डिस्कस कुछ करने वाला था। हाँ, कि अगर हमें अब एट्रीब्यूट भी अगर चेंज करना है तो अब इस बात से पहले हमें एट्रीब्यूट इसमें पुश करना कर देते हैं। तो जैसे कि इसमें हमने क्या किया, एक क्लास नाम का एट्रीब्यूट लगा दिया, और और इसको हमने क्या किया, कोई एक वैल्यू दे दे रहे हैं, चलो हेड नाम, हेडिंग नाम करके या हेडिंग 1 करके हमने क्या कर दिया, एक वैल्यू दे दिया। क्लियर? तो अब अगर हमें इस एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो कर सकते हैं। क्यों? कैसे करेंगे? उसके लिए हमें हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, फिर से बैक टू जो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो एलिमेंट को एक्सेस करना होगा। तो एलिमेंट एक्सेस करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। सिंपली जो मेथड है क्वेरी सेलेक्टर, नहीं। देन इसमें हमें जो भी एलिमेंट पास एक्सेस करना है उसका रेफरेंस दे देंगे, ठीक है। तो हमें H1 करना है तो H1 को हमने कर दिया, ठीक है। अब H1 एक्सेस हो गया, क्योंकि अब इसके साथ हमें कुछ चीजें करनी है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं, नहीं। वेरिएबल का सर नाम हम कुछ जो भी रखना चाहे रख देते हैं। सर हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए। सर ये बोल रहा हूँ कि हमने H1 सेलेक्ट किया है तो सारे H1 सेलेक्ट हो जाएंगे ना जो पेज पर होंगे। हाँ, अगर क्वेरी सेलेक्टर करेंगे ना तो यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट आपको मिलेगा, पहला जो H1 होगा। बट अगर हमें मल्टीपल H1 हमने यूज कर रखा है तो हमें इसके जगह पे क्वेरी सेलेक्टर ऑल मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। ये मेथड यूज करेंगे क्वेरी सेलेक्टर ऑल। तो इसमें क्या होगा, जितने भी एलिमेंट होंगे H1 वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, बट वो नोड लिस्ट के थ्रू मिलेंगे। तो अभी उसको नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर उसको भी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। हमें अभी इस मेथड के थ्रू सिर्फ एक सिंगल वैल्यू रिटर्न होती है, ठीक है। बट क्वेरी सेलेक्टर आज जो नीचे आपको दिख रहा नहीं मेथड, ये मेथड अगर लगाते हैं ऑल लिख देंगे
तो जितने भी H1 होंगे या फिर जितने भी एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, एक्सेस हो जाएंगे। क्लियर? नहीं तो इसको आपको होमवर्क करना है। होमवर्क जैसे हम लोगों ने देखा था ना, फिर टैग नेम किया था तो हमें क्या मिला था, एक नोड लिस्ट रिटर्न हो रही थी। नहीं, अगर हम क्वेरी सेलेक्टर ऑल कर देंगे, जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे ऑल करेंगे तो हमें क्या करना होगा, ये रिटर्न में क्या करेगा, एक बेसिकली नोड लिस्ट करेगा। तो हमें ना डायरेक्टली वैल्यू एक्सेस नहीं होगी, फिर हमें क्या करना होगा, पहला H1 करना होगा तो फिर हमें ब्रैकेट का यूज करना होगा, जीरो इंडेक्स देना होगा। नहीं तो ये भी याद रखना है कि जब भी हम अगर नोड लिस्ट, अगर हमें रिटर्न में वैल्यू आ रहा है, हम कोई ऐसा मेथड यूज कर रहे हैं जिसमें हमें एक नोड लिस्ट मिल रही है, तो हमें फिर इंडेक्स वैल्यू का यूज करना होगा। ठीक है, बट गेट एलिमेंट बाय आईडी में हमें सिंगल वैल्यू मिलता है, प्लस उसके बाद क्वेरी सेलेक्टर भी। ठीक है, उसके बाद सारे में हमें क्या मिलता है, नोड लिस्ट मिलता है। नोड लिस्ट में फिर हमें क्या करना होता है, एरे के थ्रू उसके सारे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें यूज करना होता है। याद रखिएगा ये बात है ना भी, क्योंकि आ, ये सारी चीजें हमें पढ़ना था ही, क्योंकि हमें जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे बटन है, नहीं, उन सारे बटन को एक साथ सेलेक्ट करके उसमें बैकग्राउंड कलर या कुछ भी हमें चेंज करना है, उसका फॉन्ट कलर, तो हम यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर ने बोली क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज करेंगे, देन उसके बाद फिर उस पर लूप लगाएंगे। नहीं, देन उसके बाद फिर उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर लेंगे। तभी उसका पूरा तभी तुम बोला कि प्रोजेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, तो उस पर काफी अभी तो बस एक फैमिलियर आपको करना था कि कौन कौन सा मेथड हम यूज करने वाले हैं, प्रॉपर्टी और प्लस आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, बाकी तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो क्वेरी सेलेक्टर से हमें क्या मिल रहा है कि ये एलिमेंट हमें एक्सेस हो गया। अब हमें इस एलिमेंट का कंटेंट अगर एक्सेस करना था, तो हमने क्या किया था कि हेडिंग, जो एलिमेंट था हमारा हेडिंग 1, और फिर इसके अंदर हमने क्या किया था, टेक्स्ट कंटेंट नाम का जो प्रॉपर्टी मिली, तो उसके थ्रू हम क्या कर ले रहे थे, उसके कंटेंट को एक्सेस कर ले रहे थे। बट अभी हमें क्या करना था, इसके एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास क्या मिलता है, एक प्रॉपर्टी मिल जाती है एट्रीब्यूट एक्सेस करने के लिए, कि हम क्या करेंगे, पहले तो एलिमेंट लिखेंगे, देन उसके बाद गेट एट्रीब्यूट नाम करके ना, ये जो गेट एट्रीब्यूट है बेसिकली, इस ये एक फंक्शन है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको क्या करना होगा, ये फंक्शन को पास कर, मतलब पैरेंथेसिस लगाना होगा। तो देखिए क्या बेसिकली क्या मिल रहा है यहाँ पे, गेट एट्रीब्यूट ऑन एलिमेंट 1 रिक्वायर्ड बट ओनली जीरो प्रेजेंट। नहीं, क्या लिखा है, मतलब इसको पढ़ के आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है, एरर से कुछ समझ में आ रहा है, पढ़ के बताओ, क्योंकि एरर तो आना ही आना है, तो एरर भी आपको पढ़ने आना चाहिए, कि एरर के थ्रू आपको पता चल जाए कि बेसिकली क्या है। क्या लिखा हुआ है कि टाइप एरर है बेसिकली ये, फेल्ड टू एग्जीक्यूट गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, ऑन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट पे गेट एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं, तो ये एटलीस्ट क्या करता है कि एक आर्गुमेंट इसमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, लिखा है यहाँ पे वन आर्गुमेंट क्या है, रिक्वायर्ड है, बट हमने क्या किया है, ओनली जीरो प्रेजेंट, हमने कोई तो आर्गुमेंट पास किया नहीं है। देखिए सिर्फ आपको एरर मैसेज पढ़ के आपको समझ में आएगा आपने एरर क्या किया। तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें इसके एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है। तो हमें हमें क्या करना होगा, ऑब्वियस बात है कि हमें पास करना होगा कि क्या हमें करना है। तो हमें पता है कि इसका एट्रीब्यूट पता करना है, क्लास, क्लास एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू क्या दी गई है, देखिए हेडिंग। नहीं, तो हमें पता चल जा रहा है कि अच्छा क्लास नाम की एक एट्रीब्यूट है इस पे। अगर ये हेडिंग नहीं होती, मतलब क्लास एट्रीब्यूट नहीं होता, अगर हम यहाँ पे कुछ और पास कर दे, जस्ट लाइक क्लास की जगह पे CL कर दे रहे हैं, नहीं, तो ये एट्रीब्यूट ऑब्वियस बात नहीं है, तो नल आपको रिटर्न कर दे रहा है। तो इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियस बात है, हम जब भी इफ कंडीशन लिखेंगे वो तभी रिटर्न होता हो, मतलब उसके कोड को रन होता है जब उसमें एक ट्रूथी वैल्यू पास हो। तो वहां पे हम इस तरीके का ना कोड कर सकते हैं कि जस्ट लाइक अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिख सकते थे, इफ, फिर यहाँ पे हम कंडीशन पास कर सकते थे कि हेडिंग में अगर कोई एट्रीब्यूट है, गेट एट्रीब्यूट, ऐसा कुछ एट्रीब्यूट, देन उसके बाद पैरेंथेसिस हम पास कर सकते थे कि इसमें अगर इस हेडिंग के पास अगर क्लास नाम का कोई एट्रीब्यूट है, तो देन हमारा क्या हो, ये हमारा कोड बेसिकली कोड ब्लॉक के अंदर जो भी लिखे वो रन हो जाए।
इसका यूज हम वहाँ पे कर सकते हैं, बेसिकली चेक करने के लिए कि क्या ये एट्रीब्यूट है भी कि नहीं है। नहीं है तो फिर हम उसके बाद फिर हम सेट भी कर सकते हैं, जैसे गेट कर रहे हैं वैसे सेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेट एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो गेट एट्रीब्यूट से हम एट्रीब्यूट को गेट कर सकते हैं, और सेट एट्रीब्यूट से हम क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। जब सेट करेंगे, जैसे कभी एक एट्रीब्यूट H1 पे लगा हुआ है, पर मैं उस पर एक और एट्रीब्यूट लगाना चाहता हूँ डायमंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हमें क्या करना होगा कि पहले तो हेडिंग जो एलिमेंट जिसके ऊपर हमें करना है सेट, उसको एक्सेस करेंगे, देन उसके बाद सेट एट्रीब्यूट नाम करके एक एट्रीब्यूट फंक्शन मिल जाता है। अब क्योंकि ये फंक्शन है तो ऑब्वियस बात है पैरेंथेसिस लगाना होगा, क्योंकि हम वैल्यू को सेट कर रहे हैं। सेट करने के लिए हमें की एंड वैल्यू पेयर का एक कलेक्शन होगा, ताकि जब भी गेट करना हो तो हम की, बेसिकली एट्रीब्यूट क्या होता है मैंने पढ़ाया था तो ये तो बताता कि एट्रीब्यूट का नेम जो होता है उसको हम एज ए की वैल्यू, की तरह देख सकते हैं, और जो वैल्यू है उसको एज ए वैल्यू नहीं। तो बेसिकली वो भी एक प्रॉपर्टीज जो हम डिक्लेयर जैसे कर रहे थे, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि हम बेसिकली कोई भी की रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल कि हम आईडी सेट करना चाह रहे हैं, आईडी एट्रीब्यूट इस पे, देन पहला हमें क्या करना होगा, उसका नाम, देन उसके बाद उसकी वैल्यू। तो कोई भी वैल्यू अगर हमें करना है, आईडी, जो भी आईडी एट्रीब्यूट हमें नाम का एक वैल्यू पास कर देना। ओके, तो अभी क्या होगा कि हमारे इस एलिमेंट पे देखेंगे आप जाके, तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, एक वैल्यू, बेसिकली एट्रीब्यूट सेट हो गया है। कौन सा एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट, देखिए यहाँ पे सेट हो गया नहीं आईडी, और उसकी वैल्यू हमने क्या कर दिया, आईडी एट्रीब्यूट। ये किसके थ्रू हमने सेट किया है, डॉम के थ्रू, बेसिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू नहीं। तो एट्रीब्यूट के साथ मैनिपुलेशन करना है आपको, तो गेट एट्रीब्यूट और या सर सेट। हाँ, सर ये अपना सोर्स कोड चेंज नहीं हो रहा है ना? नहीं सोर्स कोड नहीं चेंज होगा। सोर्स कोड में अगर आप जाकर देखेंगे तो वहां पे हमारे पास एक ही बेसिकली जो होगा वो, ये हमारा सोर्स कोड है। और इसमें H1 में देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही हमारा एट्रीब्यूट है, क्लास, आईडी नहीं दिख रहा है आप, नहीं। अदरवाइज फिर तो आपका सोर्स कोड ही चेंज हो जाएगा। ये बेसिकली डॉम है, नहीं ठीक है, आपको अपना सोर्स कोड बेसिक हमने लिख दिया, बाकी उसमें डॉम मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सोर्स कोड में आपको दिख रहा, देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है जो हमने हमारे सोर्स कोड में पढ़ा हुआ है, नहीं, हेडिंग। तो वो हमारे सोर्स कोड यहाँ पे भी आपको दिख रहा है यहाँ। बट डॉम में हमें क्या दिख रहा है, डॉम में देखिए दो एट्रीब्यूट दिख रहा है, नहीं, आईडी भी एट्रीब्यूट ऐड हो गई क्योंकि हमने इसको मैनिपुलेट किया। क्लियर? तो हमने अभी आज क्या देखा कि अगर हमें डॉम के थ्रू कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम क्या करते हैं, क्वेरी सेलेक्टर एलिमेंट का, या फिर बेसिकली गेट एलिमेंट या टैग एलिमेंट टैग्स, जिस जो भी मेथड यूज करना है उसका यूज कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद फिर अगर उसके कंटेंट को एक्सेस करना है तो टेक्स्ट कंटेंट मेथड या फिर इनर एचटीएमएल मेथड का यूज कर लेंगे। इनर एचटीएमएल मेथड और टेक्स्ट कंटेंट मेथड में हमें ये ध्यान देना है कि अगर हमें उसके एचटीएमएल एलिमेंट को भी चेंज करना है या उसको भी एक्सेस करना है तो इनर एचटीएमएल का यूज करेंगे, ठीक है। बट अगर हमें सिर्फ कंटेंट को एक्सेस करना है, उसको इसे मैनिपुलेट करना है, तो टेक्स्ट कंटेंट का कर लेंगे। क्लियर? इनर एचटीएमएल के साथ थोड़ा सिक्योरिटी रीजन आ जाता है, तो हम मोस्टली इनर एचटीएमएल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अदरवाइज एक्सेस एक्सेस जो एक बेसिकली क्रॉस ओरिजिन, बेसिकली ना दूसरे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जो एक बेसिकली बोल सकते हो सिक्योरिटी पर्पस ना, कोई और भी आपके एलिमेंट को एक्सेस करके बेसिकली उसको गेट कर सकता है अगर आप इनर एचटीएमएल का यूज कर रहे हैं तो। चलिए, तो हमें इनर एचटीएमएल एलिमेंट को ऐसे भी नहीं यूज ज्यादा करना है, बट कर सकते हैं अगर आपको, अगर वहाँ पे आपने बेसिकली कोर्स को ना कॉन्फ़िगर कर रखा है कि आपने एक्सेस ही नहीं दिया है कि कोई भी किसी भी ओरिजिन से ना आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, तो फिर आप इनर एचटीएमएल का यूज कर सकते हैं। बट अदरवाइज आप सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट का यूज करेंगे। क्लियर? तो वो हो गया। अगर हमें उसके बाद एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो हम गेट और सेट का यूज कर सकते हैं। वैसे ही क्लास लिस्ट करके भी हम ना बेसिकली एट्रीब्यूट में क्लास को ऐड कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है तब
जब ना हमें क्लास को डायनेमिक तरीके से ऐड और रिमूव करना है। तो क्लास लिस्ट थोड़ा सा मतलब उसमें अलग अलग और भी मेथड मिल जाते हैं। क्लास लिस्ट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे मेथड मिल जाते हैं, ऐड, रिमूव और नहीं, कंटेन या टॉगल करके। तो वो अभी देखेंगे, बाद में देखेंगे, बट अभी आपको बस सिर्फ इतना जितना मैंने बताया, इसकी क्या करनी, प्रैक्टिस करनी। थ्योरी आपको सब समझ में आ गई, जाके प्रैक्टिस करना है। जैसे ही आपको नोड लिस्ट रिटर्न हो तो आपको obvious बात है क्या मिलेगा, एक एरे मिल रही है। एरे पे हम फॉर लूप, हमें तो आता ही है, चलो बाकी मेथड नहीं आता, फॉर लूप तो आता है ना। तो फॉर लूप हमने प्रैक्टिस पिछली बार किया ही था कि फॉर लूप लगाना हो एक एरे पे तो कैसे लगाते हैं। तो लगा के हम क्या कर रहेंगे कि आपका असाइनमेंट क्या है आपके लिए, कि आप क्या करिए, एक पेज बनाइए, HTML पेज, उस पे चलो मान लेते हैं सपोज आप ना 4 या 5 उस पे ना LI एलिमेंट बनाइए, ठीक है। और प्लस 4-5 बटन भी उस पर क्रिएट कर लीजिए, बस प्रैक्टिस के लिए। 4-5 बटन और 4-5 LI एलिमेंट। और देन फिर आप क्या करिए, उस सारे बटन को ना लिख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। उस सारे बटन को क्या करिएगा, एक्सेस किससे करिएगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ठीक है। ऑल मेथड लगाएंगे। देन उसके बाद आप उसमें पास क्या करना है, आपको बटन पास कर देंगे, टैग नेम बटन ही होता है बटन का। बटन पास करें तो आपको सारा बटन क्या मिल जाएगा, एज ए कलेक्शन मिलेगा, ठीक है। और देन फिर आप क्या कर सकते हैं, उस पे आप इंडेक्स नंबर दे दे के आप ऐसे भी देखिएगा कि पहले 0 नंबर पे कौन सी बटन मिल रही, क्या ऐसे आप देखना चाहे तो उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने 5 बटन का यूज किया है, तो 5 बटन एक बेसिकली एक एरे में 5 एलिमेंट हो गए। तो फिर उस एरे को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लीजिएगा, फिर उस पे क्या करिएगा, फॉर लूप लगाइएगा, नहीं। फॉर लूप के थ्रू उसकी हर एक एलिमेंट को ना बेसिकली एक्सेस करके प्रिंट कंसोल में प्रिंट करवाने की कोशिश करिएगा। किसके थ्रू, फॉर। तो फॉर में क्या करिएगा कि आई एक काउंटर वेरिएबल ले लीजिएगा। लेंथ आपको मैंने दिखाया ही था जितने एलिमेंट होते हैं। तो एलिमेंट का नाम डॉट लेंथ लगा के कंडीशन लगा दीजिएगा, प्लस आई प्लस प्लस, जिसके बाद आई को प्रिंट करवा के देखिएगा, ठीक है। और बाकी सारे एलिमेंट के थ्रू जितना भी मेथड क्या है उसका प्रैक्टिस करनी, ठीक है। नहीं आता है तो बताइएगा, मैसेज कर दीजिएगा। ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं है पहले से माइंड चलना बना लिया कि फ्राइडे को क्लास ही नहीं होगी। बस करेंगे, मतलब हो सकता है मे बी ऐसा होगा तो फिर संडे को कर लेंगे, बट प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब इतनी सारा कंटेंट है, आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड बहुत कुछ कर रहा है। क्योंकि फंक्शन हमें आपको बनाने आ गए हैं, एरे क्रिएट करने आ गए हैं, लूप लगाने आ गए हैं, डॉक्यूमेंट अभी हमने पढ़ लिया। तो एटलीस्ट ना अपने से सोचना स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस करिए। फिर हम तो करवाएंगे ही करवाएंगे, बट लेकिन मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है टाइम, या तो फिर इतना डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे अगर प्रैक्टिस करवाने जाए डायरेक्टली, फिर हम लोग तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। तो मेरा काम क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ताकि फिर प्रैक्टिस तो आप अपने से भी कर सकते हैं, नहीं। मैंने जो बताया असाइनमेंट, और फिर उसके बाद भी अगर आप ना सोच पाए तो मेरे को मैसेज करना, तो मैं आपको ना बल्कि ऐसा और भी ना असाइनमेंट के नाम पे आपको ना और भी क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, डॉम से रिलेटेड। इसलिए अगर आप सोच पा रहे हो, अपने आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज बता देना मेरे को, लिए मैसेज कर दीजिएगा आप लोग। ओके, तो आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं।